नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा सुंडा का जो हमारा लास्ट लेक्चर है। कोशिश करते हैं कि फाइनल टचअप एक हम इसको दे देते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। सॉइल साइंस से आज हमारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जितना भी हमारा मेजर पोर्शन है आज की क्लास में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉइल साइंस में अगर बात करें भैया, तो कैंकर नोड्यूल्स भैया रेड सॉइल में पाए जाते हैं। जो हमारे कैंकर नोड्यूल्स होते हैं कहाँ बनते हैं, रेड सॉइल्स में बनते हैं, ठीक है। मिक्सिंग आउट ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, कहने का मतलब हमारा जो सेस्क्यू ऑक्साइड यानी Fe और Al के जो हमारे ऑक्साइड होते हैं इन्हें हम लोग सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं। इनका क्या होना, मूविंग आउट ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड, ये जब हमारे क्या हो, मूव होके कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। Fe और Al के ऑक्साइड का मूव होके नीचे चले जाना क्या कहलाता है, हमारा पार्ट्जोलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जबकि पेडो टर्बेशन हमारा क्या, टर्बेशन मतलब भैया टरबाइन चल रहा है, टरबाइन करेगा तो क्या करेगा, सॉइल को मिक्स कर देगा। यानी पेडो टर्बेशन में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल होता है। जिस सॉइल में भैया 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाए वो हमारी क्या होती है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। और 20% से कम पाया जाए तो हमारी क्या होती है, मिनरल सॉइल होती है। लॉ ऑफ मिनिमम भैया जस्टिस वान लिविंग ने दिया था 1840 में, आपको बता चुके हैं भैया। ओ होराइजन एरेबल सॉइल्स में नहीं पाया जाता है। आपको बताया था जहाँ पर एरेबल सॉइल्स होती है वहाँ पर ओ होराइजन नहीं पाया जाता। ओ होराइजन हमारा होता क्या है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो जंगल हमारा होता है वहाँ पेड़ पौधे तो वहाँ पर पत्तियाँ गिरती हैं, तो इसी के ऊपर पत्तियाँ सड़ सड़ के क्या करती हैं भैया, एक काली काली परत बना देती है, उसी को हम लोग ओ होराइजन कहते हैं। तो जो हमारी हमेशा जुताई करने वाली भूमि होगी, जो एरेबल होगी, जहाँ पर हम लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ पर ओ होराइजन कहाँ से पाया जाएगा भाई, तो नहीं पाया जाता है। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन भैया ए होराइजन में हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं भैया। डायामीटर क्ले पार्टिकल्स क्या होता है, लेस देन 0.002 mm हमारा होता है, ठीक है, क्ले सॉइल का, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर बेस्ट कौन सा होता है, क्रम्बी स्ट्रक्चर भैया हमारा बेस्ट होता है, ठीक है। क्रम्बी हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है। आगे अगर हम लोग बात करें, यानी इस फ्रूट देखो भैया 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेटी, प्रिज्मोटिक, ब्लॉकी और स्प्रोडियल। स्प्रोडियल हमारा 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है ग्रैनुलर, एक होता है क्रम्बी। तो इसमें हमारा क्रम्बी वाला जो होता है भैया बेस्ट होता है। पार्टिकल डेंसिटी हमारा क्या होता है, 2.65 भैया हमारा नॉर्मल सॉइल में होता है। इसका आधा हमारा बल्क डेंसिटी होता है, यानी BD हमारा क्या होता है, आधा होता है लगभग, यानी 1.33 होता है नॉर्मल सॉइल का, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, टॉप पोर स्पेस, सबसे ज़्यादा पोर स्पेस कहाँ पर, रंध्रावकाश सबसे ज़्यादा किस सॉइल में पाए जाते हैं, क्ले सॉइल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। कैवोलिनाइट जो हमारा है टाइप ऑफ मिनरल कहाँ पाया जाता है, 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। कैवोलिनाइट हमारा 1:1 है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। मांटमोर्लोनाइट हमारा क्या है, 2:1 लेकिन कैसा, एक्सपेंडिंग टाइप है। वर्मिकुलाइट हमारा क्या है, 2:1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है। सारा सॉइल साइंस वाले लेक्चर में आपको डेप्थ में पढ़ाए थे, क्यों इसको एक्सपेंडिंग क्यों नॉन एक्सपेंडिंग कहते, सारा बताए थे। क्लोराइड हमारा क्या, 2:1:1 या इसी को 2:2 भी हम लोग कह देते हैं। यानी क्लोराइड में हमारा क्या होता है भैया, एक हमारी क्या होता है, 2 हमारी क्या होती हैं, एल्यूमिना की लेयर, एक हमारी सिलिका की और एक हमारी क्या, मैग्नीशियम की लेयर होती है। तो 3 इसमें लेयर पाई जाती हैं, 2:1:1 इसीलिए कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया, रिसेंट फॉर्म्ड सॉइल हमारी एंटी सॉइल ऑर्डर जो है हमारा, अब तो हमारा इसके बाद हमारा एक और बन गया, कौन सा, जेली सॉइल ऑर्डर। कौन सा बन गया, जेली सॉइल ऑर्डर, ठीक है। कितने अब सॉइल ऑर्डर हो गए हैं, टोटल 12 हो चुके हैं, ठीक है। US द्वारा 12 सॉइल ऑर्डर अब हो चुके हैं, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में हमारा पाई कहाँ जाती है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन अब काटन हमारा कहाँ पर पैदा होने लगा है, गुजरात में पैदा होने लगा है, ठीक है। वेट ऑफ साइज पर आपको कल ही बताए थे, 2.25 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। बताए थे भैया 15 सेंटीमीटर ऊपर की मिट्टी अगर हम लोग खोद देंगे और भैया खोद कर क्या करेंगे, उसका वजन करेंगे तो हमारा लगभग इतना आएगा, 2.25 × 10⁻6 किलो आएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉयल ओवर द 1 हेक्टेयर लैंड, तो कहने का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर खोदोगे तो 150 टन। अब 1 सेंटीमीटर की जगह इसको 15 से गुणा कर दो हम लोग, अगर इसको 15 से हम लोग गुणा कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा, यही हमारा भैया आ जाता है, ठीक है। 15 225 होता है भैया, 225 हमारा ये हो गया। और टन को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो लगभग 10⁶ आ जाएगा हमारा। ये पॉइंट यहाँ अगर लगा देंगे तो 2.25 × 10⁶ हमारा ये हो जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें, परमिसिबल सॉयल लॉस वाटर हमारा कितना, 12 टन पर हेक्टेयर हमारा भैया क्या होता है, सॉयल लॉस हो जाता है, किससे, पानी से। चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सैंड सॉइल में हमारा क्या, क्वार्ट्ज पाया जाता है, यानी SiO2 पाया जाता है भैया, यही तो हमारा पाया जाता है, क्वार्ट्ज। आगे बात करें भैया, अर्थ क्रस्ट पे हमारा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फेल्सपार पाया जाता है, कितना, 48%। पल्स डज नॉट मिक्स, जो हमारा फिक्स नहीं करती, ऐसी कौन सी दाल है भैया जो क्या करे, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती, राजमा हमारा, ठीक है। पहला जो हमारा फर्टिलाइज़र बनाया गया कौन सा, SSP भैया इंडस्ट्री में बनाया गया था, पहला फर्टिलाइज़र।
क्लासिफिकेशन भैया हमारा जो है आईसीआर के द्वारा सॉइल को कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। अगर बात किया जाए एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सैलिनिटी ऑफ द प्लांट ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, तो इसका क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, एपिकल बट डोमिनेंस के लिए होते हैं, ठीक है। जो हमारा अमोनिकल रूप में फर्टिलाइजर को ग्रहण करे हमारा कौन, पैडी, पोटैटो, और हमारा कौन, व्हीट, जूट भी हमारा ऐसा करता है, ठीक है। अमोनिकल फर्टिलाइज़र कहाँ दिए जाते हैं, रेड्यूस्ड जोन में आपको बताए थे भैया। ऊपर वाला 1 से 10 सेंटीमीटर तक हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज, इसके भैया नीचे वाला हमारा क्या होता है, रेड्यूस्ड जोन होता है। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, अमोनिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट ऑक्सीडाइज्ड में हम लोग यूज करते हैं। अगर मेजर भैया नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है, नाइट्रेट के रूप में होता है, NO3 माइनस के रूप में होता है। पास्कल भैया क्या है, प्रेशर की, दाब की हमारी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट भैया सॉइल की हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या होती है, पेडॉन कहलाती है, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कहाँ भी होता है, डिफ्यूजन में होता है। गैसेस का एक्सचेंज किससे होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर और बल्क डेंसिटी में भैया क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर हम लोग मिला दें बल्क, तो हमारा क्या होगा, बल्क डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर की बल्क डेंसिटी हमारी क्या होती है, कम होती है भैया, और हमारा जो नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर क्या होती है, कम हो जाती है। रेड सॉइल में भैया क्या, कैवोलिनाइड क्ले मिनरल पाया जाता है। जब रेड सॉइल इज कलर ड्यू टू भैया आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका कलर होता है। ब्लैक सॉइल और बेस्ट सिचुएटेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हमारा क्या, ब्लैक सॉइल इसके लिए बहुत अच्छी रहती है। ब्लैक सॉइल इज डोमिनेंट क्ले मिनरल भैया मॉन्टमोर्लोनाइट इसमें पाया जाता है। ब्लैक में हमारा मॉन्टमोर्लोनाइट पाया जा रहा है, रेड में हमारा कौन सा पाया जा रहा है, कैवोलिनाइट पाया जा रहा है। रेड में हमारा कौन सा पाया जा रहा है, कैवोलिनाइट, और ब्लैक में हमारा कौन सा पाया जा रहा है, मॉन्टमोर्लोनाइट पाया जा रहा है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भैया कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। एजोला की अगर बात करें तो भैया एजोला कहाँ यूज होता है, धान में, आपको बता चुके हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3 होता है। कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। USA ने पहला जो हमारा कंट्री भैया बताया क्या, जीरो टीलेज को अपनाया था। किसने बताया था, ग्लोबलर बी ट्रिपलेट ने भैया, इसी को फादर ऑफ जीरो टीलेज हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिया फॉर्म इनटू अमोनियम कार्बामेट में भैया पाई जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भैया क्या बताती है, सैलिनिटी ऑफ सॉइल बताने का काम करती है। स्टेरिलिटी इन ह्यूमिड किसके कारण होता है भैया, बोरान डिफिशियंसी के कारण। बोरान की अगर कमी होगी तो भैया क्या होता है, बीज हमारा क्या होता है, स्टेराइल हो जाता है। ब्लास्ट एलिमेंट भैया अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम हमारा होता है क्या, ब्लास्ट एलिमेंट, ठीक है। एल्युमिनियम और सिलिकॉन हमारा क्या होते हैं, ब्लास्ट एलिमेंट होते हैं। रेड सॉइल हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। ब्लैक आपको बता ही चुके हैं भैया कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। लेटराइट सॉइल भैया कर्नाटक, केरल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी वहीं पर लेटराइट सॉइल पाई जाएगी। तो यही वाले रीजन में हमारा भैया मानसून एंटर करता, तो यहीं पर हमारा क्या, लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर भैया इंडियन सॉइल में हमारा क्या होता है, 0.5% से कम पाया जाता है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन क्रॉप भैया, ग्रीन मैन्योर के लिए सबसे अच्छी कौन होती है भैया, हमारी सन हेम्प यानी सनई होती है, ठीक है। वुड इज मेनली डिकम्पोज्ड बाई एक्टिनोमाइसिटीज़ के द्वारा भैया क्या होता है, लकड़ी का डिकम्पोजिशन होता है। निफ भैया आपको बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा जीन काम करता है, ठीक है। पॉपुलराइज ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़ भैया क्या होता है, कहाँ पाए जाते हैं, एल्कलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। फाइन टेक्सचर सॉइल हमारी क्या होती है, मोर सेंसिटिव होती है किसके लिए, वाटर इरोजन के लिए। जो भैया महीन महीन कण होते हैं वो हमारे क्या, पानी में बहकर चले जाते हैं, इसलिए फाइन टेक्सचर सॉइल किसके लिए अच्छी होती है, वाटर इरोजन के लिए, ठीक है। मतलब वाटर इरोजन उसमें खूब ज़्यादा होता है। अगर आगे बात किया जाए भैया द सॉइल विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर द सैंडी लोम, तो भैया सैंडी लोम सॉइल किसके लिए, हर क्रॉप के लिए ज़्यादातर सैंडी लोम ही हमारी अच्छी होती है। राइस कैन टॉलरेंट वेरी लो लेवल ऑफ भैया क्या, हमारा ऑक्सीजन को बहुत कम हो जाएगी तब भी वो क्या करेगा, चलेगा, क्योंकि उसको जलभराव की स्थिति चाहिए होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें डिजायर्ड साइज ऑफ सॉइल सैंपल भैया 0.5 kg क्या होता है टेस्टिंग के लिए। क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंट बोरान भैया सुगर बीट हमारी क्या होती है भैया, जो हमारा क्या बहुत ज़्यादा भैया बोरान को सह सकती है शुगर बीट हमारी, ठीक है। आगे अगर बात करें इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ भैया क्या, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ह्यूमिन कहलाता है। जो हमारा क्या अघुलनशील ऑर्गेनिक मैटर का वह पदार्थ जो क्या होता है, पानी में घुलता नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है, ह्यूमिन कहलाता है। आगे अगर हम लोग बात करें लोअर्ड BD हमारा किस में होता है, बेटर फिजिकल यानी बल्क डेंसिटी अगर हमारी कम पाई जा रही है, इसका मतलब भैया फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अच्छी हैं, ठीक है। अगर बात करें भैया रिसेंटली जो हमारा आपको बता चुके जेली सॉइल हो गया है, अब NT पहले था, ठीक है। अगर बात करें भैया PPM का मतलब क्या होता है, PPM का मतलब भैया क्या होता है, 1 PPM बराबर क्या होता है भैया, 1/10,000 भैया हमारा क्या परसेंटेज, यानी कहने का मतलब 0.0001% 1 PPM के बराबर होता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें
रेड सॉयल भैया तमिलनाडु आपको बता चुके हैं। जो एलिमेंट हमारा क्या होता है, जो हमारा क्या होता है सीड फॉर्मेशन में जरूरी होता है, हमारा कौन सा, फास्फोरस हमारा क्या होता है सीड को फॉर्मेट करने में बहुत काम आता है। आगे अगर बात करें भैया ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ऑक्सीजन, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन में हमारा क्या, देखो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो भैया अगर हम बात करें भैया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारे सॉइल में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो भैया हमारा क्या होता है बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद क्या हमारा फंजाई पाए जाते हैं, BAF आपको याद रखना है। ठीक है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कब भैया 1929 में इसने डिस्कवर किया था, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्या एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को। इट इज़ अ गैमीट इफ गैमीट इज फर्टाइल बट सीड इज नॉट प्रोड्यूस बाय सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो भैया गैमीट फर्टाइल हो फिर भी सीड क्या करे, अगर भैया प्रोड्यूस ना कर पाए तो भैया इसका मतलब क्या होता है उसके अंदर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी स्वबंधन से, यानी स्वयं को क्या करेगा फर्टाइल नहीं करेगा, दूसरी प्रजाति को फर्टाइल आसानी से कर सकता है, यानी दूसरी वेराइटी को आसानी से फर्टाइल कर देगा। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फॉर इंप्रूविंग वेराइटीज सिलेक्शन भैया होता है। सबसे पुरानी मेथड हमारा क्या था ब्रीडिंग का, सिलेक्शन मेथड था। जिंक डिफिशियंसी भैया कहाँ पाई जाती है, कैलकेरियस सॉइल में हमारी जिंक की कमी पाई जाती है। भारतीय मृदा वैसे भी आपको बताए थे भैया, मैक्रो अगर नाइट्रोजन में की कमी पाई जाती है मैक्रो एलिमेंट, और माइक्रो की अगर बात करें तो भैया क्या होता है जिंक की कमी पाई जाती है। इन द वीड इनफेक्टेड पॉड हाई फिशेज आर द सडनली डेथ बिकम्स 0 पॉइंट, मतलब भैया क्या अगर हमारा क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाए भैया तो क्या होगा पॉन्ड में क्या होगा मछलियाँ मरने लगेंगी। आपको बताए थे भैया वीड अगर ऊपर फैल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगी और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कि सारी ऑक्सीजन क्या करते हैं भैया वीड से खींच लेंगे पानी से, इससे क्या होगा मछलियाँ मरने लगेंगी। इससे भैया क्या होता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, इसी को हम लोग क्या बोलते थे यूट्रोफिकेशन बोलते थे। ठीक है, ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट डिक्रीज, भैया मैग्नीज हमारा क्या होता है जल भराव की स्थिति में कम पड़ जाता है। आपको बताए थे मैग्नीज हमारा जो ऐसा तत्व होता है जो क्या होता है जल भराव की स्थिति में क्या होता है कम पड़ जाता है, याद रखना। यानी पानी भर जाएगा तो क्या होगा यमन हमारा क्या हो जाएगा पानी में कम पड़ जाता है पानी जल भराव की स्थिति में। लाइट रिसेप्टर भैया पिगमेंट हमारा क्या होता है मिलेनिन होता है। शरीर का रंग हमारा काला जो होता है किसके कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है। तो भैया जो हमारा डार्क रंग का आदमी होता है क्या होता है लाइट को ज़्यादा रिसेप्ट कर लेता है। कोई भी चीज़ हमारी जो काली होती है वो क्या करती है भैया अपने मतलब लाइट को ज़्यादा क्या करती है रिसीव कर लेती है, रिफ्लेक्ट कम करती है। ठीक है, तो लाइट रिसेप्टिंग पिगमेंट एनिमल्स में कौन पाया जाता है मिलेनिन भैया। ठीक है, आगे बात किया जाए इन लैक प्रोडक्शन व्हिच कंट्री हैव द मोनोपोली, तो भैया हम लोग इकलौते हैं भैया जो क्या करते हैं विश्व बाजार में क्या करते हैं लाख का उत्पादन अच्छे स्केल पर करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का भैया हमारा क्या बेस्ट तरीका होता है। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में भैया क्या होता है हम लोग इम्प्रूव स्किल करके भैया क्या करते हैं दिखाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन में। ठीक है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या करते हैं भैया पुरानी और नई यानी ओल्ड और न्यू टेक्निक का हम लोग क्या करते हैं कंपेयर कराते हैं रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में। पोरोसिटी बराबर भैया हमारा क्या होता है 100 माइनस बल्क BD/PD × 100 हमारा होता है। ठीक क्या होता है 100 माइनस BD/PD × 100 हमारा यही हमारा क्या होता है बल्क डेंसिटी भैया पोरोसिटी का हमारा फार्मूला होता है। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज हायर ऑफ कंपेयर टू सरफेस सॉइल। ठीक है, एसिडिक एक्टिव एसिडिटी इट इज़ द प्रेजेंट इन द सॉइल भैया एक्टिव एसिडिटी भैया क्या होता है जो हमारी पाई जाती है क्या सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर हिली रीजन वाली सॉइल में हमारा क्या पाई जाती है एसिडिटी पाई जाती है। सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट coefficient of the soil which change the provision of adequate drainage in the principle of reclamation of saline and alkaline soil के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो भैया क्या बताए थे सब बल्क डेंसिटी हमारा क्या सब सॉइल की ज़्यादा पाई जाती है, सरफेस सॉइल से ज़्यादा किसकी होती है सब सॉइल की क्या हमारा BD होती है। आगे अगर बात किया जाए एल्यूवियल सॉइल आर मोस्ट रिसेंट फॉर्म्ड इन सॉइल भैया मतलब एल्यूवियल सॉइल भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेड सॉइल भैया बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए भैया एल्यूवियल हमारी टॉप पे, उसके बाद हमारी क्या रेड सॉइल अच्छी पाई जाती है। मैनी प्रेडाउन विद द डिफाइंड लिमिट इज कॉल्ड भैया सॉइल सीरीज हमारा इसको कहा जाता है। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई जो हमारा होता है क्या होती है भैया सॉइल सीरीज होती है। सबसे छोटी इकाई क्या सॉइल सीरीज होती है। ठीक है, सीजल फ्लो जो हमारा होता है आर आल्सो ब्रेक द हार्ड पैन भैया क्या करता है गहराई में जाकर 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई में जाकर क्या करता है हार्ड पैन को ब्रेक करने का काम कौन करता है चिजल फ्लो, यानी चिजल हल हमारा क्या करता है ऐसा काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भैया सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है मिट्टी का हवा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या करना मूव करना, यही हमारा क्या होता है सॉइल इरोजन होता है।
पोर्शन ऑफ द कैपिलरी वाटर लेइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी, भैया मतलब कहने का मतलब भैया कैपिलरी वाटर से 1/3 से लेकर 15 तक जो भाग पाया जाता है उसे हम लोग अवेलेबल कहते हैं। बताए थे 1/3 से लेकर 31 तक जो हमारा पाया जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। टीलेज हमारा क्या भैया मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है, जबकि टिल्थ हमारा क्या होता है, फिजिकल कंडीशन होता है। थोड़ा सा अंतर याद रखना, जहाँ पर मैकेनिकल मैनिपुलेशन आए वही हमारा क्या टीलेज है, जहाँ पर फिजिकल कंडीशन की बात आ जाए वही हमारा क्या होता है, टिल्थ होता है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया वाराबंदी, रोटेशनल सप्लाई ऑफ द वाटर इन द कैनल, भैया क्या कहलाता है, वाराबंदी कहलाता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया H2PO4 इज द ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ pH इन 6.5 और लेस, मतलब भैया जो हमारा H2PO4 क्या होता है, माइनस होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एसिडिक में भैया, एसिडिक सॉइल में हमारा क्या होता है, फास्फोरस को एब्जॉर्व करने का अच्छा तरीका होता है। जबकि एल्कलाइन सॉइल हमारा क्या करता है, PO4 माइनस माइनस में फास्फोरस को एब्जॉर्व करता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो चिलेट हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें भैया क्या Fe, Cu, जिंक हमारा पाया जाता हो, मतलब भैया क्या हो, फेकू जानेमन पाया जाता हो, ये हमारा क्या चिलेट ऑर्गेनिक मैटर होता है। यानी फेकू अगर जानेमन पाया जाता हो तो वही हमारा क्या है भैया, चिलेट का भैया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। आगे अगर हम लोग बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्क्यू ऑक्साइड लोअर पार्ट ऑफ सोलम में होता है, यानी बी होराइजन के लास्ट में भैया क्या होता है, यही हमारा क्या होता है भैया, एक्यूमुलेशन होता है Fe और Al ऑक्साइड का। ठीक है। आपको बताए थे भैया सिस्बेनिया रोस्ट्राटा जो हमारा होता है क्या करता है, स्टेम नोड्यूल बनाता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सिस्बेनिया रोस्ट्राटा, और यही हमारा क्या ग्रीन मैन्योर के लिए भैया हमारा जो होता है सनई सनहेम्प हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया यो हमारा NP की अगर बात किया जाए भैया, आइडियल कितना होता है, 4-2-1 हमारा होता है सीरियल्स के लिए, और 1-2-1 हमारा क्या होता है, पल्सेस के लिए हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है। हम लोग इस समय यूज कितना कर रहे हैं भैया, 10-2-1 हम लोग यूज कर रहे हैं, नहीं लगभग 10 तक हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आगे अगर हम लोग बात करें भैया द फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड राइजोम कल्चर इज नोन एज, भैया उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजिन या निफ जीन हम लोग इसको कहते हैं। इसके लिए निफ जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए, नाइट्रोजिन के लिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको हम एक शार्ट में समझा देंगे, तो एक बार में बता देंगे, 10 बार बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। सॉइल की कंडीशन को सुधारने के लिए जो यूज करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स कहते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एक किताब है, किसने लिखी थी, NC ब्रैडे ने लिखी थी, बड़ी गजब की किताब है, सॉइल साइंस की है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, किसने लिखी थी, NC ब्रैडे ने लिखी थी। ठीक है। आगे भैया बात किया जाए फर्टिलाइजर जिसमें भैया क्या हो, न्यूट्रिएंट सप्लाई बहुत हाई मात्रा में पाई जाती है, कौन सी, एनहाइड्रस अमोनिया, हमारी 82% इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, किसमें, एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट जो हमारा होता है भैया क्या होता है, ये हमारा विस्फोटक फर्टिलाइजर होता है, कल ही आपको बताए थे। ग्रीन मैन्योरिंग में आपको बताए थे भैया क्रोटोलेरिया एजेंसिया हमारा यानी सनहेम्प सनई टाप पर होता है, उसके बाद हमारा सिस्बेनिया एक्यूटा यानी भैया हमारा क्या ढैंचा, उसके बाद भैया हमारा क्या काउपी यानी लोबिया हमारा काम में आता है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया जो हमारा पीट और मक में क्या अंतर होता है, पीट और मक में हमारा क्या अंतर होता है, मक हमारा जो होता है क्या होता है, हाईली डिकम्पोज, यानी भैया पेड़ की पत्ती यहाँ पर गिरी है भैया पूरे तरीके से सब सड़ चुका है, यहाँ पर आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या इससे पहले सड़ने से पहले किस चीज़ के अवशेष थे, तो भैया हमारा क्या उसे मक कहेंगे। लेकिन भैया जब वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुआ, पार्सली डिकम्पोज है, उसमें भैया पत्तियों के अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, जब तक फुली डिकम्पोज नहीं होता वो क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। और भैया जो हमारी समुद्र या तालाब के अंदर की जो मिट्टी काली काली पाई जाती है, ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मार्ल कहते हैं। ठीक है। याद रखना है सारी चीज़ें। आगे अगर हम लोग बात करें भैया सेकेंडरी क्ले सिलिकेट मिनरल में हमारा कैवोलिनाइट, मांट, मोनोलाइट, इलाइट और जिप्सम हमारा क्या होता है, सेकेंडरी क्ले सिलिकेट मिनरल होता है। सॉइल साइंस भैया शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, आपको बताए थे, सोलम से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लोर होता है। आपको बता चुके इडेफोलॉजी भैया क्या होता है, जहाँ पर पैडो आ जाए वहाँ पर पैदा यानी ऑरिजिन, और भैया क्या क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर सॉइल का क्रॉप से रिलेशन हमारा आ जाए वहीं हमारा क्या हो जाता है, इडेफोलॉजी हो जाता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ रॉक्स की, भैया 3 प्रकार की रॉक्स हमारी पाई जाती हैं। आपको बताया था भैया G3BSPD यानी ग्रेनाइट भैया, और गैब्रो और ग्रेनोडायोराइट, बेसाल्ट और सीडेराइट हमारे क्या, और डायोराइट, ये हमारे क्या है भैया, एग्जाम्पल इग्नियस के।
LDSSC भैया आपको बताए थे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सेल और कॉन्गलमेरेट हमारे क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। मेटामॉर्फिक में आपको बताए थे CGS ने MSC क्योंकि, CGS ने MSC क्योंकि मतलब भैया कैल्साइट, नीज, सिस्ट और भैया क्या मार्बल और हमारा क्या क्वार्टजाइट और यहाँ पर भैया कोल, ये सब हमारे क्या है, ये सब एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के। नीज हमारा ग्रेनाइट से बनता, मार्बल हमारा लाइमस्टोन से, क्वार्ट्ज भैया सैंडस्टोन से बनता और स्लेट हमारा स्लेल से बना होता है। ये सारे हमारे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। अगर बात किया जाए भैया तो क्वार्ट्ज हमारा जो है SiO2 ये भैया 36% पाया जाता है टोटल अर्थ क्रस्ट में, जबकि फेल्ड्स्पार कितना 48% पाया जाता है, बता चुके हैं। एसिड रॉक्स में हमारा सबसे ज़्यादा भैया क्वार्ट्ज पाया जाता है, एसिडिटी बढ़ाने के ये काम करता है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया तो ग्रेनाइट रॉक्स में हमारा क्वार्ट्ज की अच्छी खासी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे बात किया जाए अगर फेल्ड्स्पार की तो भैया फेल्ड्स्पार आपको बताया था कितना 48% अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। फार्मूला अगर बात करोगे तो K2Al2O3 Al2O3 6SiO2 भैया ये क्या है भैया, फार्मूला होता है किसका, फेल्ड्स्पार का। इसमें भैया 48% ये पूरे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। माइका हमारा 10% पाया जाता है पूरे अर्थ क्रस्ट का। दो प्रकार का होता है, एक होता है पोटास, एक होता है मैग्नीशियम। पोटास माइका ये हमारा व्हाइट माइका होता है और मैग्नीशियम माइका हमारा क्या होता है, ब्लैक या बायोटिक इसको कहते हैं। पोटास को हम क्या कहते हैं, मस्को वाइट कहते हैं। व्हाइट होता है, मस्को वाइट होता है और मैग्नीशियम बायोटाइट होता है और ब्लैक होता है, याद रख सकते हो आप। ठीक है, Mg आपका कैसा होता है, ब्लैक होता है और बायोटाइट होता है। ठीक है, पोटास हमारा क्या होता है भैया, व्हाइट होता है और क्या इसको बोलते हैं, मस्को वाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। सॉइल फॉर्मेशन भैया, सॉइल बनने में लगभग 800 से 1000 साल लग जाते हैं 1 इंच मिट्टी बनने में, तो भैया बहुत लंबा प्रोसेस है। जेनी ने इसके लिए भैया जो हमारे कुछ मैटर बताए थे क्या क्या ज़रूरी होता है सॉइल बनाने में, तो आपको बताते हैं भैया। एक्टिव एंजाइम्स में अगर बात करें एक्टिव में, तो एक्टिव को आपको बताए थे यानी क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म हमारा क्या, एक्टिव को। और पैरेट आपको बताए थे, पैरेट बताए थे भैया, यानी पैरेंट मटेरियल रिलीफ और टोपोग्राफी क्या है, पैसिव पैरेट भैया होता है। और भैया हमारा टाइम एंड एज ऑफ लैंड हमारा क्या होता है, वो तो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे अगर बात करें भैया सॉइल प्रोफाइल की, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल का कहलाता है, सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। सबसे ऊपर ओ होराइजन, फिर ए होराइजन, फिर बी होराइजन, फिर सी होराइजन। ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सोलम बनाते हैं। साथ में अगर सी भी जुड़ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। ठीक है, ओ होराइजन बताए थे एरेबल सॉइल्स में पाया नहीं जाता, फॉरेस्ट वाले रीजन में पाया जाता है। ए होराइजन को हम क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन जोन भी बोलते हैं, ई फॉर इल्यूविएशन। और बी होराइजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन, आई फॉर इल्यूविएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम, क्योंकि इल्यूविएशन होता है, यानी यहाँ से क्या होता है सारे भैया क्या होते हैं न्यूट्रिएंट मूव करके नीचे चले जाते हैं। बी हमारा इल्यूविएशन जोन होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है सारी चीज़ों का क्या होता है संचयन होता है। इसे वॉशिंग इन जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है सारी चीज़ों का क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है। यहाँ पर भैया कैल्शियम और CaSO4 और CaCO3 का क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर बात किया जाए सी होराइजन, तो हमारा अनकॉन्सेंट्रेटेड भैया क्या होता है जोन होता है। और इसके बाद हमारा लास्टली हमारा आर होराइजन, जिसमें हमारा क्या होता है चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो भैया सी होराइजन जो हमारा होता है क्या होता है अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल इसमें भैया पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए भैया तो यहाँ पर क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या कार्बोनेट क्या होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं सी होराइजन में। ठीक है, तो भैया मेजर कंपोनेंट हमारे जो सॉइल के होते हैं, अगर बात किया जाए तो मिट्टी में हमारा भैया क्या होता है 50% पर मैटर सॉलिड होता है और 50% पर हमारा क्या होता है भैया पोर स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, पोर स्पेस में हमारा जो 25% होता है इसमें एयर पाई जाती है, 25% में वाटर पाया जाता है। अगर 50% जो हमारा सॉलिड पोर्सन उसकी बात किया जाए तो उसमें भैया 45% हमारा क्या होता है मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी मिनरल मैटर पाया जाता है। और मात्र 5% हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें भैया सॉइल टेक्सचर की, तो सॉइल टेक्सचर में आपको बता दें भैया टेक्सचर का मतलब भैया क्या होता है, यहाँ पर होता है कि भैया सॉइल पार्टिकल्स जो हमारे हैं, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स भैया हमारा क्या कहलाता है टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल ही हमारा क्या कहलाता है टेक्सचर कहलाता है। ये भैया हमारी बेसिक यूनिट होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, ये याद रखना है आपको। सॉइल टेक्सचर कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, इट कांट बी चेंज्ड। ठीक है, अगर बात किया जाए भैया साइज़ की, तो साइज़ की अगर बात करोगे भैया तो ग्रेवल्स हमारे वो कहलाते हैं जो हमारे क्या होते हैं 2 mm से बड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं ग्रेवल कहते हैं। ये भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यानी भोपाल MP जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है उसी का डाटा है। ठीक है,
कोर्सेंट हमारा अगर 0.2 से भैया 2 तक हमारा जो रहता है वो हमारा क्या कहलाता है भैया, कोर्सेंट कहलाता है। अगर बात करें भैया 0.02 से भैया 0.2 तक का, तो ये हमारा होता है फाइन सैंड। 0.02 से भैया 0.002 तक का ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फाइन सैंड। इसके बाद भैया सिल्ट होता है। इसके बाद भैया हमारा अगर इससे भी छोटा हो यानी 0.002 से भी कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल हमारे किसके, क्ले के होते हैं। 0.002 mm के हमारे क्या होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। आगे बात करें भैया टेक्सचरल क्ले की, तो सैंडी सॉइल हमारी पाई जाती है, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल और क्ले सॉइल भैया जो हमारी होती है हाईएस्ट पोर स्पेस हमारे किस में पाए जाते हैं, क्ले सॉइल्स में पाए जाते हैं। सैंडी सॉइल में भैया क्या होता है 85% सैंड होगी, सिल्टी सॉइल में क्या होगा 80% सिल्ट होगा, और क्ले सॉइल में भैया 40% क्ले हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्ले सॉइल बोल देते हैं। ठीक है, लोमी सॉइल जो हमारी होती है एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट, हमारी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर फसलें हमारी जो होती हैं क्या लोमी सॉइल में बेस्ट तरीके से पैदा हो जाती हैं। हैवी सॉइल्स और भैया जो हमारी लाइट सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो इनके वजन के हिसाब से नहीं देखा जाता है, देखा क्या जाता है भैया कि वहाँ पर जो है हमारा टीलेज करना कितना ज़्यादा आसान, मतलब आप हल लेकर गए तो भैया कितना आसानी से उसको जोत सकते हैं। इसलिए जो हमारी हैवी टेक्सचर सॉइल हमारी कौन सी होती है, क्ले सॉइल जो हमारी होती है हमारी क्या होती है, हैवी टेक्सचर सॉइल होती है। जबकि लाइट टेक्सचर सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो हमारी सैंड, बालू में आप आसानी से क्या कर सकते हैं भैया, आप आराम से हल चलाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये हमारी क्या होती है, लाइट सॉइल कहलाती है। अगर भार करके आप देखेंगे तो यहाँ तक कि सैंड का ज़्यादा आएगा क्ले की अपेक्षा, लेकिन लाइट सॉइल हमारी कौन सी होती है, सैंड ही होती है। ठीक है, कहने का मतलब भैया है क्या, हैवी एंड लाइट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट ऑफर्ड बाय द सॉइल पैसेज ऑफ इम्प्लीमेंट। मतलब इम्प्लीमेंट जब तुम यूज़ कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो भैया वहाँ पर जो रेसिस्टेंट सॉइल लगा रहा है उसी से आप क्या बताते हैं, हैवी और लाइट सॉइल की बात करते हैं, ना कि उसके वजन की। भैया सॉइल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है भैया क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द क्या सॉइल पार्टिकल, यानी सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाता है, सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। सॉइल स्ट्रक्चर भैया जो हमारा होता है इंडिविजुअली एग्रीगेट हमारे जो होते हैं पेड कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंडिविजुअल एग्रीगेट हमारे क्या कहलाते हैं, पेड कहलाते हैं। अगर आर्टिफिशियल एग्रीगेट की बात किया जाए तो हमारे क्या कहलाते थे भैया, क्लॉड कहलाते थे। यानी भैया नेचुरल एग्रीगेट हमारा पेड है और आर्टिफिशियल है तो हमारा क्या है, क्लॉड है। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए भैया तो हमारे जो हमारे ये सॉइल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बांटते हैं कितने भागों में भैया, 4 भागों में। किस किस में, प्लेटी भैया, प्रिज्मोटिक, ब्लॉकी और स्फोडियल में हम लोग बांटते हैं। प्लेटी भैया हमारा प्लेटी और ल्यूमिनार 2 भागों में फिर से बटा होता है। प्रिज्मेटिक हमारा प्रिज्म लाइक और भैया कोल्यूमिनार 2 भागों में बटा होता है। ब्लॉकी हम लोग इसको बोलते हैं एंगुलर ब्लॉकी और सब एंगुलर ब्लॉकी। और स्फोडियल हमारा भैया किस में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। किसमें, ग्रैनुलर और क्रम्बी में बटा होता है। क्रम्बी हमारा जो होता है सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इसको याद रखना आप। आगे अगर बात करें डेंसिटी ऑफ सॉइल की तो भैया ये पिकोनोमीटर से भैया मापी जाती है। 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है पार्टिकल डेंसिटी जो भैया हमारा क्या ओवन ड्राई सॉइल की निकाली जाती है, और हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो क्या निकाली जाती है, ड्राई सॉइल की निकाली जाती है। ठीक है, जो हमारी ओवन ड्राई सॉइल है इसके वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या कहलाता है, बल्क डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब भैया ओवन ड्राई सॉइल में हम लोग क्या मिला ले, अगर इसमें वाटर और भैया हमारा मिट्टी दोनों मिली रहेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी। सिर्फ अगर हम क्या करें मिट्टी का भैया और मिट्टी का मास और मिट्टी का क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हमारी वो पार्टिकल डेंसिटी कहलाती है। पार्टिकल डेंसिटी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, 2.65 आती है नॉर्मल सॉइल की, जबकि भैया 1.33 हमारा क्या होता है, बल्क डेंसिटी आती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी को हम रियल डेंसिटी भी कहते हैं, गेन डेंसिटी भी कहते हैं, या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी इसी को हम कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर भैया क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की पार्टिकल डेंसिटी भी कम होती है और बल्क डेंसिटी भी कम होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे तो भैया पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा नॉर्मल सॉइल का। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं भैया थर्मल कंडक्टिविटी की, तो हीट फ्लोइंग को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी माप निकालते हैं भैया। ठीक है, एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर सॉइल इंक्रीज द थर्मल डिक्रीज द थर्मल, मतलब भैया ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने पर हम क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारी क्या होती, घट जाती। मतलब भैया ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, पीडी भी कम हो जाएगी और बीडी भी हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें रेडॉक्स पोटेंशियल, तो ईएच इसका भैया क्या होता है, इसको मीज़र करते हैं ईएच के फॉर्म में। तो हमारा वेल ड्रेन्ड सॉइल का कितना होता है, 400 से लेकर 700 MB तक होता है, जबकि वाटर लॉर्ड सॉइल का हमारा क्या होता है
होता है -250 से लेकर -350 होता है। यानी जल भराव की स्थिति में क्या होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत हाई हो जाता है। जबकि भैया जल निकास की व्यवस्था अच्छी रखोगे तो कितना होगा, 400 से लेकर 700 MU हमारा होता है किसका, जल निकास वाली भूमि का रेडॉक्स पोटेंशियल। सॉइल प्लास्टिसिटी की अगर बात करें भैया तो सॉइल कंटेनिंग 50% क्ले से अगर अधिक पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, प्लास्टिसिटी अधिक पाया जाएगी। प्लास्टिसिटी का मतलब भैया क्या है, आपस में कणों के चिपकने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, सॉइल प्लास्टिसिटी कहलाती है। अल्टरबर्ग ने 1911 में सबसे पहले इसको भैया दिया था प्लास्टिसिटी इंडेक्स को, ठीक है। लोअर प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब होता है लोअर मॉइस्चर, ठीक है। लोअर मॉइस्चर कंटेन एट द सॉइल कैन बी विदाउट द क्रैकिंग, मतलब कहने का मतलब भैया जब हमारी मिट्टी में क्या होगा, कम मात्रा में भैया क्या होगा, मॉइस्चर पाई जाए, उसमें क्रैक फिर बिना पड़े अपर लेयर पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से क्या होगा भैया, उससे भी अगर मॉइस्चर कम करोगे तो क्या होगा, सॉइल फटनी शुरू हो जाती है। आप सूखी मिट्टी अगर एकदम देखेंगे तो उसके बीच में क्या होता, दरारें पड़ जाती। तो दरार भैया पड़नी शुरू ना हुई हो, उसी वाली वही हमारा क्या होता है, लोअर प्लास्टिक लिमिट कहलाती है, ठीक है। आगे अगर बात करें सॉइल कंसिस्टेंसी की, तो सॉइल कंसिस्टेंसी हमारे क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेस का हमारा क्या है, एक तरीका होता है, ठीक है। अगर बात करें ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो, तो भैया रेंज क्या होती है इसकी, 22.9 से लेकर भैया क्या 39.5 तक हमारी होती है 10⁻⁸, ठीक है। बात करें अगर भैया हमारा जो मिनिमम हमारा पाया जाता है 22.9 × 10⁻⁸, तो ये भैया किस में होता है, चावल में होता है। और भैया मटर में हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। कहने का मतलब मिनिमम हमारा किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है भैया क्या, हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो किस में, चावल में सबसे कम होगा। और भैया मटर में हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आगे अगर बात करें सॉइल कलर की, तो भैया 3 भागों में डिनोट करते हैं, किसमें, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा में। ह्यू हमारा क्या, लाइटनेस और डार्कनेस को बताता है। वैल्यू हमारा क्या भैया बताता है, वैल्यू बताता है भैया हमारा क्या, वैल्यू हमारा जो बताता है लाइटनेस डार्कनेस। ह्यू हमारा क्या बताता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को। यानी भैया ह्यू बताएगा स्पेक्ट्रल कलर, यानी येलो और रेड। कहने का मतलब भैया हमारा येलो, रेड और ब्लू, ब्राउन, ये 4 रंग में भैया क्या होता है, ह्यू डिफाइन करता है। वैल्यू बताता है भैया कितना लाइट होगा और कितना डार्क होगा, ठीक है। और क्रोमा हमारा क्या बताता है, प्योरिटी को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है इसमें, क्रोमा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है, प्योरिटी ऑफ कलर कौन बताता है, क्रोमा बताता है। आगे अगर बात करें हम लोग भैया स्पेसिफिक हीट की, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट भैया 1 होती है। सॉइल की 0.2 स्पेसिफिक हीट होती है, सबसे कम होती है। इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर की भैया 0.5 होती है क्या, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए कुछ सिलिकेट्स की, तो ओलिवाइन हमारा किसका भैया क्या है, मैग्नीशियम का सिलिकेट है। टूरमालाइन भैया हमारा बोरान का है। इसके बाद भैया फास्फोरस एपेटाइट, पोटेशियम बायोटाइट आर्थोक्लेज। मैग्नीज अगर बात किया जाए तो डोलोमाइट और ओलिवाइन होता है। कैल्शियम भैया अनॉर्थाइट और डोलोमाइट होता है। बोरान अगर बात करें भैया इंपॉर्टेंट है टूरमालाइम, ठीक है। बोरान का टूरमालाइम याद रखना है आपको। इसके अलावा भैया फास्फोरस का एपेटाइट आपको याद रखना है, ठीक है। मैग्नीज के लिए भैया पायरोल्यूसाइट हमारा क्या है, मैग्नीज का हमारा क्या है, अयस्क होता है, ठीक है। बात करें अगर मिनरल जिसमें क्या आसानी से वेदरिंग हो जाए, तो वेदरिंग करने में भैया क्वार्ट्ज की वेदरिंग तो भैया आसानी से हो जाती है, लेकिन कैल्साइट की वेदरिंग भैया बहुत मुश्किल से हो पाती है, ठीक है। बात करें अगर भैया अर्थ क्रस्ट की, तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा हमारा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना 47%। इसके बाद भैया सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम हमारा पाया जाता है। बात करें भैया क्ले सिलिकेट मिनरल्स की, तो क्ले सिलिकेट मिनरल जो हमारे होते हैं भैया क्या, फाइलोसिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या एल्युमिना और भैया क्या सिलिकॉन के भैया रेशियो बनते हैं। तो भैया 1:1 जो हमारा एक लेयर हमारी एल्युमिना की हो, एक लेयर हमारी क्या हो, सिलिका की हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कैवोलाइन, ठीक है। 1:1 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैवोलाइन बोलते हैं। 2:1 हमारा जो होता है भैया वो भी स्पेंडिंग टाइप होगा तो मांटमोर्लोनाइट, और भैया अगर नॉन स्पेंडिंग टाइप होगा तो हमारा क्या, वर्मिकुलाइट और इलाइट होता है। और भैया 2:2 जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीट आ जाती है भैया, 2 हमारी होंगे किसके, एल्युमिनियम के, 1 सीट होगी सिलिका की, और 1 सीट हमारी किस में जुड़ जाती है कि मैग्नीशियम की 1 सीट एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्लोराइड में हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम की 1 सीट एक्स्ट्रा होती है। आगे अगर बात करें भैया एक्सपेंडिंग टाइप हमारा मांटमोर्लोनाइट है, और भैया वर्मिकुलाइट हमारा ब्लैक सॉइल में मांटमोर्लोनाइट पाया जाता है, आपको पता है। वर्मिकुलाइट जो हमारा क्या लिमिटेड एक्सपेंडिंग होता है, ठीक है। इसके बाद नॉन एक्सपेंडिंग हमारा जो होता है, इसमें इलाइट और माइका आते हैं, ये क्या है हमारे नॉन एक्सपेंडिंग होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सॉइल का। अगर बात करें तो 7 अप्रोक्सीमेशन के अनुसार भैया क्या किया गया है,
सॉयल को भैया बांटा गया है। ठीक है, सॉयल को बांटा गया है कितने भागों में भैया? 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने कैटेगरीज में? 6 कैटेगरीज में। सबसे बड़ा हमारा क्या होता है? सॉयल ऑर्डर होता है। सबसे छोटा हमारा क्या होता है? सॉयल सीरीज होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सॉयल सीरीज। कई बार ये पूछा गया है। सॉयल ऑर्डर भैया हमारे कितने हैं इस समय? 12 जो हमारे क्या हैं टोटल सॉयल ऑर्डर्स हैं। अगर बात करें भैया तो इंसेप्टी सॉयल, अगर बात करें भैया इसके लिए तो आप याद कर सकते हैं फार्मूला यूएसए वाया होम एजी। क्या याद रख लेंगे? यूएसए वाया होम एजी। तो भैया हमारे लास्ट वाले हमारे जो हैं एंटी सॉयल और भैया जेली सॉयल लास्टली हमारे जोड़े गए हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं। आगे अगर हम लोग बात करें भैया ब्रॉडली 8 ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं किसको? मेजर क्लासेस को। मतलब जो हमारी सॉयल इनको 8 ग्रुप्स में हम लोग बांटते हैं। आईसीआर ने इसको क्या किया था? 8 भागों में ही डिवाइड किया था। सबसे पहले एल्यूवियल सॉयल जो हमारी भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी होती है। यानी भैया जो हमारी नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वही हमारी क्या कहलाती है? एल्यूवियल सॉयल कहलाती है। एल्यूवियल सॉयल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं भैया। एक तो हम कहते हैं ओल्ड एल्यूवियल, एक कहते हैं न्यू एल्यूवियल। ओल्ड भैया यानी भैया भंगार हो गई, इसका मतलब भांगर हमारी क्या है? ओल्ड एल्यूवियल सॉयल है। न्यू हमारी क्या होती है भैया? खादर एल्यूवियल सॉयल हमारी क्या होती है? न्यू एल्यूवियल सॉयल होती है। ब्लैक सॉयल जो हमारी भैया वर्टी सॉयल ऑर्डर में ये पाया जाता है। मांट मोलोनाइट क्ले सिलिकेट मिनरल में पाया जाता है। इसको भैया रेंगुर भी कहते हैं। भैया हमारा जो मिला था महाराष्ट्र में, हमारा ज्वालामुखी विस्फोट कभी हुआ था तो उसी से भैया हमारी ब्लैक कॉटन सॉयल बनी थी। ब्लैक कॉटन सॉयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉटन यहाँ पर भैया सबसे अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, आज की कंडीशन में कॉटन उत्पादन में भैया क्या हो गया? गुजरात हमारा टॉप पे हो गया है। ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे आता है। रेड सॉयल की अगर बात करें भैया तो रेड सॉयल हमारा भैया तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा हमारा है भैया सबसे बड़ा सॉयल ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो भैया आता किस में है भैया? अल्फी सॉयल में हमारा भैया अल्फी सॉयल ऑर्डर में रेड सॉयल पाई जाती है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन में खूब पाई जाती है। रेड कलर इसका भैया Fe2O3 के कारण होता है, यानी फेरस ऑक्साइड के कारण से क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, आगे बात करें लेटराइट सॉयल तो जहाँ पर भैया खूब बारिश होगी वहाँ पर लेटराइट सॉयल पाई जाएगी। और ऑर्डर की बात किया जाए तो अल्टी सॉल्स और ऑक्सी सॉल्स में हमारा क्या होता है? लेटराइट सॉयल पाई जाती है। कैवोलिनाइट्स क्ले सिलिकेट मिनरल भैया किस में पाया जाता है? लेटराइट सॉयल में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारी 4 नंबर की सॉयल हमारी है ये लेटराइट सॉयल ही, क्योंकि चौथे नंबर पर भारत में ये पाई जाती है। 25 मिलियन हेक्टेयर करीब इसका क्षेत्र, जहाँ पर भैया 200 mm से ज़्यादा वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वहीं पर हमारा ये पाई जाएगी, यानी 2000 mm से ज़्यादा वर्षा होगी। तो भैया ये वाला रीजन हमारा केरल और कर्नाटक वाला, इसके अलावा अंडमान निकोबार वाला और थोड़ा सा हमारा ये मेघालय वाला रीजन, यहीं पर हमारा क्या होता है? सबसे अधिक बारिश होती है तो वहीं पर हमारी लेटराइट सॉयल पाई जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो यहाँ पर क्या होता है? गुड फिजिकल कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोइड अब Fe और Al के हमारे क्या हाइड्रोक्साइड यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसकी फिजिकल कंडीशन क्या होती? अच्छी होती। प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए अच्छी है, राइस के लिए कल्टीवेशन के लिए अच्छी, क्योंकि बारिश खूब हो रही तो राइस तो अच्छा पैदा होगा ही। आगे अगर हम लोग बात करें सॉइल प्रोडक्टिविटी की, द कैपेसिटी ऑफ द सॉयल प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया भैया क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी। कहने का मतलब मिट्टी की वो क्षमता की 1 हेक्टेयर में वो कितना उत्पादन जो है कर दे रही, कितने कुंटल या किलोग्राम उत्पादन कर दे रही, वही हमारा क्या? सॉयल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सॉयल फर्टिलिटी और सॉयल प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर होता है? फर्टिलिटी का मतलब भैया ऐसा होता है कि सारी जो हमारी होती हैं सारी प्रोडक्टिविटी वाली लैंड हमारी क्या होती हैं? फर्टाइल हो सकती हैं। लेकिन भैया मान लो सॉयल फर्टिलिटी अच्छी है लेकिन उसके बाद भैया वहाँ पर क्या हुआ? पानी का भराव हो गया खूब ज़्यादा, तो आप फसल अच्छी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मतलब फर्टिलिटी के अलावा और भी कारक हैं जो प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी होने के लिए, अच्छी प्रोडक्टिविटी होने के लिए फर्टिलिटी होना क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें ह्यूमस की तो ह्यूमस हमारा भैया क्या होता है? सड़ा गला वही पदार्थ जो हमारा क्या फुल्ली डिकम्पोज होकर बना हुआ है, वही हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। इसमें भैया 40 से 45% लिग्निन पाया जाता है और 30 से 35% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए इसको हम लिंगो प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि लिग्निन और प्रोटीन से मिलकर ये पूरा बना होता है। CN रेशियो की बात करें ह्यूमस की तो 10:1 भैया CN रेशियो ह्यूमस का होता है। नॉर्मल सॉइल का 12:1 और भैया लेग्यूम्स में हमारा क्या 20 से 30:1 हमारा क्या होता है? CN रेशियो होता है। FIM में भैया 20 से 30:1 होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको बताए थे 4 से 9:1 हमारा क्या होता है भैया? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा CN रेशियो पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर की अगर बात करें भैया तो ये ऑर्गेनिक मैटर हम भैया बताए थे 5 से 5.5% भैया पाया जाता है टोटल। और भैया आपको बताए थे ऑर्गेनिक भैया मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कितनी होती है भैया? 58% हमारी ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा
पाई जाती है। बात करें अगर भैया हमारा ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड इन द हायर ग्रास लैंड एरियाज और फॉरेस्ट एरियाज में, भैया आपको बताए थे ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनता है, जहाँ पर ओ होराइजन होगा। ओ होराइजन कैसे बनता है, जहाँ पर पत्तियाँ गिरती वहीं पर सड़ती तो हमारा क्या बना देती हैं, ओ होराइजन, वहीं पर हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो बेमेलन फैक्टर आपको ये बताए थे भैया, क्या बताए थे, बेमेलन फैक्टर आपको बताए थे क्या 1.724 हमारा क्या होता है, बेमेलन फैक्टर होता है। कि भैया 100/58 जब आप करते हैं, जो 58% कहने का मतलब ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन कितना पाया जाता है, 58%। जब इसको आप काटेंगे तो भैया क्या आएगा, 1.724 ही आएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, बेमेलन फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें भैया सॉइल बफरिंग की, तो भैया सॉइल बफरिंग का मतलब क्या होता है, चेंज इन भैया पीएच हमारा क्या होता है, सॉइल बफरिंग कहने का मतलब भैया क्या हो, एसिडिटी से हमारा क्या हो बेसिसिटी, या बेसिसिटी से एसिडिटी की ओर मूव करे तो हमारा क्या होता है, सॉइल बफरिंग कहलाता है। सॉइल कटायन एब्जॉर्प्शन की अगर बात किया जाए भैया, तो यहाँ पर एल्युमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और भैया क्या पोटेशियम, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लॉकुलेशन रेशियो से भी आप समझते हैं। तो इसके लिए भैया एक बड़ा सा फार्मूला आपको बताए थे फ्लॉकुलेशन रेशियो के लिए, क्या बताए थे, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं, क्या बताए थे, याद रखना फ्लॉकुलेशन रेशियो का क्या, फ्लॉकुलेशन के लिए फार्मूला क्या बताए थे आपको, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं। ठीक है, क्या बताए थे, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं, मतलब एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद भैया हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद भैया पोटेशियम, उसके बाद भैया सोडियम हमारा सबसे कम क्या होता है, फ्लॉकुलेशन रेशियो इसमें पाया जाता है, जबकि एल्युमिनियम का क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें भैया फ्लॉकुलेशन रेशियो आपको बता ही चुके हैं, आलू है कैरेट मगर कद्दू नहीं। यहाँ पर भैया आलू है कैरेट, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आगे जो है इसका सही लिखे हैं। तो भैया यहाँ पर एल्युमिनियम के बाद भैया क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया है ऑर्डर फ्लॉकुलेशन का। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें भैया, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो भैया 6 से कम में हमारा कौन सा पाया जाता है, ALFEMNZN हमारे क्या पाए जाते हैं भैया, 6 से कम वाले pH में पाए जाते हैं। और भैया नॉर्मल 6 से 6.5 में हमारा क्या फास्फोरस अच्छा पाया जाता है, और 6.5 से अगर हमारा ज़्यादा होगा तो कैल्शियम और मोलिब्डेनम हमारा क्या होगा, अच्छा पाया जाएगा। सॉइल एसिडिटी की अगर हम लोग बात करें भैया, तो सॉइल एसिडिटी हमारा क्या होता है भैया, जहाँ पर एक्टिव एसिडिटी पाई जाती है। एक्टिव एसिडिटी किसे कहते हैं, एज द एसिडिटी डेवलप इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में जितनी एसिडिटी बढ़ जाए वही हमारी क्या है, एक्टिव एसिडिटी है। एक्सचेंजेबल एसिडिटी किसे बोलेंगे फिर, द एसिडिटी डेवलप ड्यू टू द, भैया इसके जो हमारे क्या हाइड्रोजन जैसे आयन है, मतलब ऑक्सीजन के निकलने की वजह से जो हमारी बढ़ जाए, या एल्युमिनियम प्लस प्लस की वजह से हमारी बढ़ जाए, ये सब हमारी क्या होती है, एक्सचेंजेबल। सीधे सीधे हाइड्रोजन गणा बढ़ के दूसरे हमारे क्या धनायन बढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या एक्सचेंजेबल एसिडिटी हमारी कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें भैया एसिडिक सॉइल की, तो वेस्ट बंगाल में खूब भैया हमारी एसिडिक सॉइल पाई जाती है। जितने भी पहाड़ी रीजन्स हमारे होते हैं वहाँ पर भी हमारी क्या होती है, एसिडिक सॉइल पाई जाती है। इसमें भैया क्या होता है, एसिडिटी एब्जॉर्ब्स एल्युमिनियम, Fe भैया Mn, ये सब हमारे क्या आयन पाए जाते हैं। ठीक है, एसिड सॉइल मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए भैया, तो चूना डालकर हम लोग क्या करते हैं भैया, एसिड सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं। सैलाइन सॉइल की अगर बात करें भैया, तो इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, इससे हम लोग सैलाइन सॉइल का पता लगाते हैं। ठीक है, इसको भैया व्हाइट एल्कली सॉइल भी सैलाइन सॉइल को कहा जाता है। पीएच अगर बात किया जाए तो भैया सैलाइन सॉइल का 8.5 से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। पीएच सैलाइन सॉइल का क्या होता है, 8.5 से कम पाया जाता है, जबकि ईसी हमारा 4 से अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें भैया, तो एरिड और सब एरिड रीजन में हमारी क्या पाई जाती है भैया, सैलाइन सॉइल पाई जाती है। कहाँ पर, जहाँ पर सूखा भैया पड़ेगा वहीं हमारी क्या होगी, सैलाइन सॉइल पाई जाएगी। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लडिंग या लीचिंग कर देते हैं। अच्छी इरिगेशन व्यवस्था पर डालेंगे या FOIM वगैरह का यूज करके भैया क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। एल्कलाइन सॉइल हमारी क्या होती है, इसमें भैया बोरान मोलिब्डेनम और भैया क्या हमारा बोरान मोलिब्डेनम और सोडियम की टॉक्सिसिटी के कारण हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम सॉइल बन जाती है। यानी भैया सतह पर क्या होता है, लवण भैया हमारा क्या नमक का हमारा क्या होता है, बन जाता है। इसीलिए सफ़ेद सफ़ेद परत हल्का सा ऊपर दिखाई देने लगती है, जिसे हम लोग क्या ऊसर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें भैया, तो यहाँ पर Na2CO3 और NaSCO3 क्या होता है, डेवलप हो जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो इसको भैया ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिप्सम और पायराइड का हम लोग यूज कर देते हैं। किसको ठीक करने के लिए, अगर सैलाइन सॉइल पूछेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, तब भैया हम लोग ये जिप्सम पायराइड याद रखना, जिप्सम पायराइड हम लोग सैलाइन में यूज नहीं करते हैं। हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, एल्कलाइन सॉइल में हम लोग जिप्सम और पायराइड का
यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। एल्कलाइन सॉइल में हम लोग जिप्सम पायराइड यूज करते थे, क्योंकि यहाँ पर भैया जो Na हमारा पाया जा रहा है इसको क्या करता है भैया, चाहे वो सल्फर, यहाँ पर भैया क्या होता है फार्मूला जिप्सम का, CaSO4 × 2H2 होता है। तो हमारे जो सल्फेट होते हैं भैया, सल्फर हमारा क्या करता है भैया, सोडियम को साथ में लेके अपने क्या करता है, लीच कर जाता है नीचे की ओर। ठीक है, जब सोडियम के साथ में लीच कर जाता है भैया, तो यही हमारा क्या होता है, एल्कलाइन सॉइल सुधर जाती है। ठीक है, साथ ही भैया मृदा में क्या होता है, जिप्सम डालेंगे तो कैल्शियम की मात्रा अच्छी हो जाएगी, और भैया पायराइड डालेंगे तो क्या भैया, लोहे की मात्रा भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें भैया हाईली टॉलरेंट की, अगर बात करें भैया फील्ड क्रॉप्स में, तो आपको बारले भैया याद रखना है, बारले हमारा बहुत टॉलरेंस होता है। इसके अलावा चुकंदर हमारा भैया क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है किसमें भैया हमारा। और इसके अलावा अगर बात करें भैया हमारा वेजिटेबल में, तो स्पाइनच हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, साल्ट टॉलरेंट होता है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया सैलाइन सॉइल हमारा क्या, जिप्सम सैलाइन में हम लोग यूज नहीं करते, आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, तो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का यहाँ पर पीएच गलत लिखा, जो कि हमारा अरुण का त्यान में सही लिखा है, <= 8.5 हमारा भैया इसमें पीएच होता है। बाकी ये सारणी आपकी सही है, 8.5 से कम हमारा सैलाइन में, 4 से ज़्यादा हमारा भैया क्या ईसी पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ईसीपी हमारा क्या 15 से कम पाया जाता है। ये वाला चार्ट आप एक बार जरूर देख लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं भैया, तो हमारा जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आपको वाटर बता चुके हैं सारे भैया जो हमारा फील्ड कैपेसिटी से लेकर हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, यानी 1/3 बार से लेकर 15 बार तक पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवेलेबल वाटर बोलते हैं। जबकि 1/3 से लेकर 31 तक हमारा जो पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। जबकि 31 से लेकर 10,000 तक जो हमारा पाया जाता है क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं भैया। तो यही हमारा पहला इसमें लिखा है, जो हमारा क्या होता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है भैया, प्लांट इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। 31 से लेकर 10,000 तक ये पाया जाता है। कैपिलरी 1/3 से 31 आपको बता चुके हैं। और ग्रेविटेशनल वाटर भैया 1/3 से कम वाला हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। सॉइल इरोजन की अगर बात करें भैया, तो वाटर इरोजन हमारा होता है स्प्लैश इरोजन, यानी भैया क्या हो, बूंद गिरेगी जब बारिश की, तो भैया क्या होगा, यहाँ से मिट्टी क्या करेगी, मान लो भैया ये मिट्टी पहले सतह थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले भैया क्या हुआ, एक बूंद गिरी आके, जिससे क्या होगा, मिट्टी के कण इधर उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। यही हमारा क्या पहला स्टेप इरोजन का है। इसके बाद भैया हमारा सीट इरोजन, रील इरोजन और गली इरोजन पाया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे नुकसानदायक सीट इरोजन होता है, कि ऊपर की जो हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा भैया हमारी जो परत पाई जाती है, उसी में हमारे क्या न्यूट्रिएंट सारे होते हैं, वो बह जाती है इसमें सीट इरोजन में। रील इरोजन में भैया छोटी छोटी उंगलियों जैसी संरचना हमको खेत में दिखाई देने लगती है, वही हमारा रील इरोजन होता है। जब ये और भैया क्या होता है, भारी हो जाता है, तो उसे हम गली कहने लगते हैं। गली भैया हमारा क्या होता है, बहरे बहरे जो हमारी उंगलियां हैं क्या हो जाएं, बड़े बड़े गड्ढों के रूप में बदल जाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा, गली इरोजन कहलाएगा। विंड इरोजन भैया हमारा 3 प्रकार का होता है, साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। तो भैया साल्टेशन हमारा क्या है, यहाँ पर साइज आपको याद रखना, 0.1 से लेकर 0.5 तक के अगर के भैया डायमीटर के अगर पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, तो उसे हम बोलते हैं क्या, साल्टेशन, हवा के द्वारा। ठीक है, और 0.5 mm से ज़्यादा के अगर मूव करेंगे तो भैया क्या, सरफेस क्रीप हमारा कहलाएगा। सस्पेंशन हमारा भैया सबसे छोटी इकाई, यानी 0.1 से भी कम वाले जब हमारे मूव करते हैं। कहने का मतलब हम लोग कैसे याद रखेंगे, सस्पेंशन, फिर साल्टेशन, उसके बाद भैया सरफेस क्रीप याद रखेंगे। यानी सस्पेंशन, जब भैया सस्पेंस रहेगा आपको, तो सस्पेंस में बहुत छोटी चीज़ उड़ेगी, यानी 0.1 से भी कम आकार वाली चीज़ उड़ेगी। उसके बाद 0.1 से लेकर भैया 0.5 तक किसमें उड़ेगी, साल्ट के रूप में भैया, साल्टेशन। इसके बाद सरफेस क्रीप के रूप में भैया क्या, 0.5 mm से बड़ी भैया जब हमारी क्या हो, सॉइल पार्टिकल्स उड़ने लगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस क्रीप बोलते हैं। इसके बाद भैया हम लोग वेव इरोजन की बात करें, तो भैया हमारा जो पानी और भैया हवा दोनों द्वारा जो इरोजन होता है, इसी को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, वेव इरोजन कहते हैं। परमिसिबल लिमिट भैया हमारी 12 टन पर हेक्टेयर पर ईयर भैया हमारा क्या होता है, सॉइल लॉस होता है। रेट ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया पर हेक्टेयर भैया 16.4 टन पर हेक्टेयर भैया हमारा क्या होता है, ये हमारा रेट ऑफ इस समय भैया क्या है, हो रहा है। मतलब होना चाहिए 12 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा 16 टन भैया हमारा क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें भैया, जो हमारा इसमें भैया ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा इरोजन होता है, उसे हम लोग किस में रखते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का अगर बात करें तो भैया क्या, मानव जनित की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग भैया चारागाह हम लोग चला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण जो भी इरोजन होगा वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोजेनिक, यानी मानव जनित भैया इरोजन कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करें डिपोजिशन ऑफ सॉइल की, तो डिपोजिशन ऑफ सॉइल में भैया हमारा क्या होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड साल्ट। मतलब भैया ट्रांसपोर्टेड सॉइल का हमारा क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें भैया,
तो हमारा मिनरलाइजेशन हमारा क्या होता है भैया, जब कन्वर्जन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द इमोबलाइज्ड फॉर्म, द मतलब इमोबलाइज्ड फॉर्म से क्या करें, मोबलाइज फॉर्म में अगर हम चेंज कर दें किसकी मदद से, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन की मदद से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइजेशन बोलते हैं। इमोबलाइजेशन आपको बताया था भैया, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लायक कोई एलिमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, इमोबलाइजेशन हो जाएगा। यानी ये क्या होता है, मिनरलाइजेशन का उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब भैया पहले हमारा जो तत्व था वो भैया प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाता था, उसको हमने ऑब्जर्व करने लायक बनाया तो हमारा क्या हो गया, मिनरलाइजेशन। अब भैया पहले वो ऑब्जर्व करने लायक था, उसको हमने चेंज कर दिया किसमें, इमोबाइल में, तो हमारा हो गया क्या, इमोबलाइजेशन। तो ये सारे CN रेशियो तो आपको हम बता ही चुके हैं, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन हमारा क्या होता है भैया, अमोनिया से नाइट्राइट का बनना हमारा क्या कहलाता है भैया, नाइट्रोसोमोनास इसमें आता है। देखो अमोनिया से NH3 से हमारा क्या सबसे पहले बनता है, NO2- बनता है, यानी नाइट्राइट बनता है। इसी नाइट्राइट से हमारा क्या बनता है भैया, नाइट्रेट बनता है, NO3-। कैसा हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले देखो भैया यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर जुड़ गई, यहाँ पर ऑक्सीजन भैया O3 हो गया। कहने का मतलब भैया ऑक्सीजन जुड़ता चला जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात अगर करें यहाँ पर भैया, जो हमारा बैक्टीरिया काम करता है, कौन काम करता है, नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ पर भैया हमारा जो बैक्टीरिया काम करता है, कौन सा करता है, नाइट्रोबैक्टर भैया बैक्टीरिया काम करता है। इसके लिए भैया 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर चाहिए होता है, 6.5 से 7.5 हमारा pH चाहिए होता है, तो हमारा क्या होगा, अच्छे से नाइट्रिफिकेशन हो पाएगा। फास्फोरस की बात किया जाए तो 25 से 80% फास्फोरस हमारा क्या, ऑर्गेनिक फॉर्म में भैया सॉइल में पाया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस ह्यूमस में हमारा भैया होता है फाइटिन। ठीक है, फाइटिन के फॉर्म में भैया ह्यूमस में पाया जाता है, जो भैया 0 से 10% हमारा 0 से 10% न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है। तो कई बार पूछा गया, फास्फोरस हमारा भैया ATP में भी पाया जाता है, ADP में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है। इसके अलावा भैया हमारा क्या, ऊर्जा की करेंसी के रूप में भी हमारा फास्फोरस यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चन फास्फोरस के बारे में पूछे जाते हैं, सारे याद रख सकते हैं एक साथ में। अगर आप मेन्योर्स की अगर हम बात करें, मेन्योर भैया हमारे क्या होती है, खाद होती है। खाद का मतलब भैया क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो हमारा क्या होगा भैया, सॉइल में क्या करे, तत्वों की मात्रा को यानी नाइट्रोजन को बढ़ाए, जो उत्पादन में क्या हो, सहयोगी हो, उसे हम क्या कह देंगे, मैन्योर कह देंगे। मैन्योर भैया हमारा जो भैया क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटीज़ में तत्व हमको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, लेकिन बड़ी अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब मैन्योर हमारे होते हैं 2 प्रकार के, आपको बताए थे। एक बताए थे भैया बल्क मैन्योर, एक बताए थे भैया क्या, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर। बल्क मैन्योर जो हम लोग क्या करते हैं, कुंटलों में डालते हैं और बहुत कम मात्रा में भैया इसमें क्या होता है, NPK पाया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर हम लोग कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है भैया, तत्वों की मात्रा अच्छी खासी होती है। बल्क मैन्योर में आपको बताया थे गोबर की खाद, जिसमें हमारा क्या, 98 यानी 0.5, 0.25 और 0.5 हमारा क्या, NPK पाया जाता था। ठीक है, अगर बात करें कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर की भैया, तो उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी भैया, इसमें हम लोग बात करेंगे बर्ड गुएना की, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा हमारा क्या, NPK पाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें नाइट सॉइल, तो नाइट सॉइल भैया ह्यूमन स्क्रीटा, जो हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट सॉइल बोलते हैं। तो भैया वर्मी कंपोस्ट जो भैया हमारा होता है किससे बनता है, अर्थवार्म से बनता है। ठीक है, नाइट सॉइल किससे बनता है, ह्यूमन स्क्रीटा से बनता है, सॉलिड और लिक्विड मिला के माना जाता है। ग्रीन मैन्योर हमारा भैया 2 तरीके का होता है, एक तो हमारा होता है इन सिटू, एक होता है ग्रीन लीफ मैन्योर। इन सिटू मतलब भैया खेत में उसी में उगाए, उसी में जोत दिए, तो हमारा हो गया इन सिटू मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योर भैया बटोर के लाएंगे जाके पत्ती वत्ती और जाके खेत में डाल देंगे, तो हमारा हो जाएगा ग्रीन लीफ मैन्योरिंग हो जाएगा। ठीक है, ये FIM में भैया आपका जो है 98 भैया NPK पाया जाता है। टाउन कंपोस्ट में भैया 1.5, 4, 1, 4 पाया जाता है। इसके अलावा भैया वर्मी कंपोस्ट में हमारा भैया 315 गोली याद रख लो, 315 यानी 3, 1, 1.5 याद रख लो भैया, किसमें 315 वर्मी कंपोस्ट में। नाइट सॉइल में भैया 5.5 भैया और 4 और 2 हमारा पाया जाता है, किसमें, नाइट सॉइल में। ग्राउंड नट केक में हमारा भैया 7.3, 1.5 और 1.3 हमारा क्या होता है, ग्राउंड नट केक में पाया जाता है। सैप फ्लावर में हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, 7.9 हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, 2.2 और 1.9 हमारा क्या, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। फर्टिलाइजर हमारे भैया स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो होते हैं जो क्या करें, जिनमें एक मेजर न्यूट्रिएंट हो, जैसे यूरिया में हमारा सिर्फ नाइट्रोजन 46%। कॉम्प्लेक्स हमारे होंगे जिसमें 2 न्यूट्रिएंट में होंगे, जैसे भैया DAP यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। इसके बाद भैया अगर बात करें मिक्स्ड की, तो NPK वाला हमारा जिसमें तीनों पाए जाएँ, और भैया कंप्लीट फर्टिलाइजर्स में तीनों NPK हमारे तीनों प्राइमरी मिनरल पाए जाते हैं, हमारा कंप्लीट फर्टिलाइजर कहलाएगा। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर हमारा क्या होता है, जिसमें 25% से यानी जो मेन हमारा भैया तत्व कितना पाओ 25% से कम पाया जाता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया,
लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र बोलेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र, जिसमें 25% से ज़्यादा पाया जाता है, जैसे यूरिया में हमारा क्या 46% है, जबकि एसएसपी में हमारा सल्फर कितना है भैया, सल्फर 12 है भैया। उसके बाद हमारा जो है फास्फोरस कितना है, फास्फोरस भी हमारा कितना है भैया, फास्फोरस हमारा 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया एनपीके में से बात हो रही भैया, जो ये हमारे एनपीके हैं, इन तीनों में से फास्फोरस हमारा किसमें इतना कितना पाया जा रहा है, सिर्फ 16% पाया जा रहा है, सल्फर को जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से कम हो गया तो हमारा क्या लो एनालिसिस हो गया। हाई एनालिसिस में यूरिया हमारा आएगा, लेकिन अगर यहीं पर हम डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी हमारा भैया क्या हो जाएगा, ये भी हाई एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र ग्रेड की भैया बात करें तो भैया एनपीके हमारा भैया 19-19-19 यही हमारा क्या होता है, फर्टिलाइज़र का ग्रेड होता है। ग्रेड का मतलब भैया होता है कि रिफर्स टू द गारंटीड एनालिसिस ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट, जितना भैया क्या होगा मिनिमम गारंटी देता हो न्यूट्रिएंट की भैया इतना एनपीके क्या हो प्रोवाइड करवाएगा, वही हमारा क्या होता है फर्टिलाइज़र ग्रेड होता है। फर्टिलाइज़र रेशियो क्या होता है भैया, कहने का मतलब भैया वो सीधे सीधे बताएगा कि 80-40 और 40 भैया, इसमें 80-40-40 में भैया 80 हमारा क्या है नाइट्रोजन का ग्रेड है भैया, फर्टिलाइज़र ग्रेड हमारा 80-40-40 है। ये फर्टिलाइज़र ग्रेड की अगर बात किया जाए तो 80-40-40 हमारा क्या फर्टिलाइज़र ग्रेड है। और इसी का अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र रेशियो की, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:2:1 हमारा इसका क्या हो जाएगा फर्टिलाइज़र का रेशियो हो जाएगा एनपीके का। ठीक है, आगे अगर बात करें भैया तो हमारा जो है फर्टिलाइज़र जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बात किया जाए तो अमोनियम नाइट्रेट हमारा क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर में होता है। इसके बाद यूरिया, इसके बाद भैया हमारा अमोनियम सल्फेट, उसके बाद हमारा क्या होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है। एसिड रेसिडुअल की बात किया जाए तो भैया एनहाइड्रस अमोनिया हमारा क्या सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है रेसिडुअल नेचर का होता है एनहाइड्रस अमोनिया, और सबसे लोएस्ट हमारा क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब हाइग्रोस्कोपिक आ जाए तो अमोनियम नाइट्रेट टॉप पे है, और अगर भैया रेसिडुअल नेचर आ जाए तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है लोएस्ट है, कि अमोनियम नाइट्रेट हमारा विस्फोटक होता है, आपको बता चुके हैं। और भैया ऑर्डर ऑफ बेसिक की रेसिडुअल की बात किया जाए तो कैल्शियम साइनामाइड हमारा टॉप पे है और कैल्शियम नाइट्रेट हमारा क्या है लोएस्ट है। अगर बात किया जाए एनहाइड्रस अमोनिया की तो 148 भैया इसमें क्या होता है इक्विवेलेंट एसिडिटी, जबकि भैया सोडियम नाइट्रेट में बेसिसिटी कितनी होती है 29 होती है। ठीक है, और यूरिया की भैया की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी है भैया 80 से क्या हमारी 85 होती है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर एंड द इमीडिएट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर होता है भैया। आगे अगर हम लोग बात करें भैया सोडियम नाइट्रेट में हमारा 16% और नाइट्रोजन, और भैया कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5%, और पोटेशियम नाइट्रेट में हमारा कितना 13% नाइट्रोजन और 46% क्या पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है। एसिडिक सॉइल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, अच्छा माना जाता है इसको। आगे भैया ये सब फर्टिलाइजर्स हैं जिनमें भैया कुछ तत्व इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम सिर्फ बताते हैं। अमोनियम सल्फेट में 20% हमारा क्या भैया नाइट्रोजन पाया जाता है, 24% 24.5% क्या होता है सल्फर पाया जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें अमोनियम नाइट्रेट की तो 33% अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन पाया जाता है। किसान कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या इसे किसान खाद या सोना खाद भी कहते हैं, इसमें 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। ये भैया क्या होता है न्यूट्रल नेचर में होता है। यूरिया में भैया 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, चीपेस्ट सोर्स यानी सबसे सस्ते में भैया मिल जाती है, हमको आसानी से हम लोग यूज कर लेते हैं। नीम कोटेड यूरिया जो भैया हमारी है क्या करती है इसकी इफिशियंसी को, नाइट्रोजन की इफिशियंसी को क्या करती है बढ़ा देती है, और धीरे धीरे रिलीज होती है, फिर भैया स्लो रिलीज होने लगती है। नीम कोटेड यूरिया का ये फायदा रहता है। आगे अगर हम लोग बात करें बाईयूरेट भैया 1.5% मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे तो भैया अगर बात किया जाए अगर फोलियर स्प्रे हम लोग कर रहे हैं तो 0.2% से ही 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यूरिया में भैया अगर बाईयूरेट की बात किया जाए तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग स्प्रे कर रहे हैं फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो 0.25% से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन लॉस की तो भैया वोल्टिलाइजेशन से लॉस होता है, डिनाइट्रिफिकेशन से लॉस होता है, और भैया क्या लीचिंग लॉस होता है, सारे आप पढ़ चुके हैं। थाई यूरिया की अगर बात करें भैया तो थाई यूरिया हमारा क्या इसमें भैया 36.8% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नीम के एक हमारे ये सब क्या है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर हैं, जो नाइट्रिफिकेशन को क्या करते हैं रोकने का काम करते हैं। सोलम भैया क्या होता है A+B होराइजन हमारा मिलकर क्या बनाता है सोलम बनाता है। रिगोलित भैया A+B+C हमारा क्या बनाता है रिगोलित बनाता है। ठीक है, रिगोसोल भैया क्या होता है भैया जहाँ पर ए जोनल ऑर्डर यानी कोई भी भैया क्या हो जोन डिवाइड ना हो उसी को हम क्या बोलते हैं ए जोनल भैया बोलते हैं, रिगोसोल बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल किसे बोलेंगे जहाँ पर भैया 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पाया जाए वो हमारा क्या ऑर्गेनिक सॉइल हो गया। जहाँ पर भैया क्या होगा 20% से कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा वो हमारा क्या होगा मिनरल सॉइल हो गया। उसको बंद ठीक है भैया। तो
आगे बात करते हैं भैया इरोडेबिलिटी फैक्टर हमारा क्या होता है भैया, मिट्टी के भैया इरोजन को रोकने की क्षमता भैया क्या होती है, इरोडेबिलिटी होती है। जबकि पानी के इरोजन करने की क्षमता हमारी क्या होती है, इरोजिविटी होती है। मिसल्स हमारा क्या होता है भैया, जो हमारा छोटा सा कोलाइड होता है जिसके चारों ओर पानी क्या होता है भैया चिपका रहता है, उसी से बंधा रहता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, मिसल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर आपको फ्लाकुलेशन रेशियो आपको बता ही चुके हैं, एल्युमिनियम हमारा टॉप पे रहता है, सोडियम हमारा लास्ट पे रहता है। ये आपको सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। आगे हम बात करते हैं सीधे हॉर्टिकल्चर की। एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर हमारा क्या होता है, कर्ड होता है। ठीक है, ब्लांचिंग हमारा भैया कॉलीफ्लावर से संबंधित हुई बटेल मॉलिबेडिनम की कमी के कारण। पूसा रूबी हमारी भैया टमाटर की वेराइटी है। स्वर्ण रूपा हमारी लीची की वेराइटी है। इसके बाद भैया पजेरो भैया स्ट्रॉबेरी और बोलेरो मैरीगोल्ड की वैरायटी है। रिचर सोर्स विटामिन सी का भैया बॉरबेटास चेरी होता है। इसके अलावा भैया हमारा इसके बाद हमारा आंवला होता है। बॉरबेटास चेरी अगर नहीं दिया होगा तो आंवला आपको लगाना है। लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर भैया, कट फ्लावर का सबसे ज़्यादा इंपोर्टर कौन है, जर्मनी है। ठीक है, डवार्फ वैरायटी भैया जो हमारी राइस मैंगो की होती है कौन सी होती है, आम्रपाली होती है। ठीक है, आम्रपाली भैया किसका क्रॉस है, आम्रपाली आपको बताया था भैया दशहरी गुण नीलम बराबर क्या होता है, आम्रपाली डीएनए आपको याद करवाए थे। ठीक है, कैलिफोर्निया पार्सल हमारा क्या भैया आलमंड से भैया ये होता है। रोज के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, हिप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भैया ओकेरा जो हमारा यानी भिंडी जो होता है भैया वो हमारा क्या होता है, कैप्सूल प्रकार का फल होता है। कोकोनट में भैया क्या लॉरिक एसिड भैया पाया जाता है। कोकोनट प्रोपोगेटेड बाय सीड भैया, कोकोनट हमारा क्या होता है, सीड से प्रोपोगेटेड होता है। मैंगो हमारा जो है विनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में भैया हमारा क्या प्रोपोगेशन का मेथड है। सॉयल हमारा भैया जो कॉलीफ्लावर है उसे उसके इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटकिन भैया कहते हैं हम लोग। ठीक है, पूसा स्नोबॉल किसकी वैरायटी है भैया, कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। ब्लैक हेड पोटैटो में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, आपको बता चुके हैं भैया। जो हमारे फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए ऐसी प्रक्रिया हमारी कह रहती है क्या, पार्थेनोकार्पी। एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डेवलप हो जाए तो एपोमिक्सिस हमारा होता है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के तो एपोमिक्सिस, फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के तो पार्थेनोकार्पी, और अगर एग बिना फर्टिलाइजेशन के आ जाए तो भैया क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, ओलियो रेजिन भैया हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मिर्च से बनता है भैया ओलियो रेजिन हमारा। ठीक है, केसर या सेफ्रॉन जो हमारा होता है किस फैमिली का है, इरेडिकेसी फैमिली का है। ठीक है, इरिडिसी फैमिली का है। इसके बाद भैया शुगर कंटेन अगर बात किया जाए भैया किसमें, प्रिजर्वेशन में कितना भैया शुगर होना चाहिए, 60 से 70% होना चाहिए। मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी भैया आम्रपाली हमारा क्या होता है, एचडीपी में उगाने के लिए अच्छी होती है। और भैया साल्ट टॉलरेंस में आपको बताए थे, खजूर हमारा बताए थे, चुकंदर बताए थे और बारले बताए थे। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भैया एथिलीन हमारा होता है। इसके बाद भैया एवरी वेराइटी अब जो हमारा अर्ली वेराइटी बेर की है क्या होता है, गोला होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें भैया प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडुअस प्लांट भैया जो हमारे क्या डेसिडुअस यानी भैया क्या हमारे पर्णपाती भैया पौधे होते हैं, उनको हम जनवरी फरवरी में बोते हैं। ऑल फ्रूट्स इन द जनरल नेचर इज कॉल्ड एसिडिक भैया, ज़्यादातर जो हमारे फल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भैया एसिड पाया जाता है। ठीक है, मुगल गार्डन भैया क्या है, बारादरी भैया किसका इंपॉर्टेंट भैया क्या है, फीचर है मुगल गार्डन का। मुगल गार्डन में भैया क्या बारादरी पाया जाता है। पाइन एप्पल का भैया क्या फ्रूट है हमारा, सोरोसिस्ट प्रकार का भैया फ्रूट होता है। बबिल्स भैया क्या गार्लिक में भैया क्या बबिल्स को हम लोग उगाते हैं। ठीक है, बल्बिल्स भैया किसका प्रोपोगेटेड मैटर है, गार्लिक का। ठीक है, आगे बात करें एडिबल बनाना भैया क्या होता है, सीडलेस होता है, क्योंकि इसमें क्या एम्ब्रियो एबॉर्शन हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, पार्थेनोकॉर्पी करते हैं। ठीक है, आगे बात करें भैया मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग में हम लोग कोकोनट प्लांटेशन को अपनाते हैं। ठीक है, कौन सी वेराइटी हमारी बेर की है जो भैया देर से पकती है तो उमरान, जल्दी पके तो गोला, देर से पके तो उमरान। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भैया जो हमारा एक्सक्लूजन हो जाता है उसे हम बोलते हैं कि एसेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाफ सीजन वेजिटेबल भैया क्या कहलाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, यानी जबरदस्ती भैया उस सीजन की नहीं फिर भी उगा रहा है तो वेजिटेबल फोर्सिंग हो गया। अल्फांसो भैया व्हिच स्टेट वेराइटी ऑफ द ग्रोन इन व्हिच, अल्फांसो भैया कहाँ उगाई जाती है, यूपी में उगाई जाती है। द मोस्ट केमिकल प्रिजर्वेशन फॉर द कलरलेस फ्रूट भैया केएमएस यानी भैया पोटेशियम मेटासल्फाइड भैया हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, इसके लिए यूज करते हैं कलरलेस फ्रूट के लिए। सेड लिविंग हमारा भैया क्या सेल्विया का फ्लावर हमारा जो होता है सेड लिविंग होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें भैया अगर तो ग्रेप आर जनरली ड्राइव्ड इन सन भैया सूखे में सुखाए जाते हैं, यानी सूर्य की रोशनी में सीधे सुखाए जाते हैं, किसमिस बनाया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें द हार्ड फ्रूट सिट्रस भैया बताए थे फटता किसके कारण है, बोरान के कारण। बेल में भैया हमारा सत्व पाया जाता है विटामिन B2 सबसे ज़्यादा। और भैया लीव्स बैड आर यूज फॉर द लॉर्ड शिवा, जो बेल की पत्ती मतलब भैया बेल यहाँ पर बैड नहीं बेल पत्री है, तो बेल पत्री भैया हम लोग लॉर्ड शिव के लिए, भगवान शिव के लिए यूज करते हैं बेल पत्री।
और भैया इसके अलावा बात करें भैया संजोस स्किल किस में लगने वाला भैया कीड़ा है, एप्पल में लगने वाला। कॉफ़ी लीफ रस्ट का भैया साइंटिफिक नेम भैया क्या किसके कारण होता है, हेमेलिया वास्टाट्रिक्स के कारण। केंट भैया हमारी क्या कॉफ़ी की वेराइटी भी है और हमारी ओट की वेराइटी भी है केंट, ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा भैया हमारी, और जो हमारी रजत किसकी, ट्यूबरोज की वैरायटी है। पॉलीएम्ब्रियोनी भैया किस में पाई जाती है, आम में पाई जाती है, सिट्रस में पाई जाती है और भैया जामुन में पाई जाती है पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके अलावा बात करें व्हेन द पॉलिनेशन कैरिड ऑफ द इंसेक्ट के द्वारा हो भैया तो इनिमोफिलस। मैंगो में भैया किसके द्वारा होता है, हाउस फ्लाई द्वारा होता है। अंजीर में भैया फिग वास्प के द्वारा। ऑयल पॉम में भैया किसके द्वारा होता है, विवेल के द्वारा क्या होता है, प्रोपोगेशन या पॉलिनेशन होता है भैया, ठीक है। आगे बात करें बेल, फालसा और कागजी लाइम भैया इंडिया इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। इसबगोल और भैया सर्पगंधा का भी उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। और भैया ऑर्किड का भी उत्पत्ति स्थान क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। डबल सेंचुरी इज अ वेराइटी ऑफ कोकोनट भैया क्या, डबल सेंचुरी किसकी वेराइटी है, कोकोनट यानी नारियल की वेराइटी है क्या, डबल सेंचुरी। फाइनेस्ट फ्रूट भैया हमारा क्या है, मैंगो स्टीन होता है। डायोसियस प्लांट की अगर बात किया जाए तो पपाया, डेट पाम और ग्रेप्स हमारे क्या है, डायोसियस प्लांट है। गायनोडायोसियस में भैया फिग भी आ जाता है और पपाया की भी कुछ वेराइटी हमारी क्या है, गायनोडायोसियस है, ठीक है। आगे बात किया जाए भैया पोल्लू बीटल किस में लगता है, ब्लैक पेपर यानी भैया हमारा काली मिर्च में लगता है, ठीक है। पूसा चिकनी भैया क्या है, स्पंज गार्ड की वेराइटी होती है। कुकुम्बर का नेटिव भैया भारत है। ये वाटरमेलन भैया यानी तरबूज का नेटिव क्या है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है। इसके बाद स्पॉन्ज गार्ड की बात किया जाए तो लुफा साइलेंटिका इसका साइंटिफिक नेम होता है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ रोज भैया क्या है, डाईबैक है, ठीक है। टिश्यू कल्चर भैया सबसे ज़्यादा किस में हम लोग अपनाते हैं, ऑर्किड्स में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर को अपनाते हैं। इसके अलावा भैया करौंदा और मरून की अगर बात किया जाए, करौंदा का भैया किसका, आयरन का रिचेस्ट सोर्स है। और मरून भैया वेराइटी किसकी, करौंदा की ही वेराइटी है, ठीक है। आगे बात करें नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हमारा क्या करता है, मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने के लिए भैया यूज किया जाता है। इसके बाद भैया मोरीमाना आपको बताए थे भैया, ये फ्लावर और फोलिएज का एक अरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोरीमाना बोलते हैं, ठीक है। बॉटल गार्ड भैया हमारा क्या होता है, हायर टेम्परेचर इज इंड्यूस द व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर, मेल फ्लावर भैया टेम्परेचर बढ़ेगा अगर लौकी में तो क्या होगा, मेल फ्लावर बढ़ जाएंगे, ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम भैया प्लांट लगा लेते हैं। आपको बताए थे हेक्सागोनल लिखा रहा है, क्विनिकक्स लिखा रहा है तो भैया क्या, यही सब भैया सही होगा। क्रिकेट बॉल या मुरब्बा भैया हमारा जो वेराइटी है ये भैया किसकी है, चीकू की यानी सपोटा की यानी एक्रेस जपोटा जिसका साइंटिफिक नेम है, उसी की भैया ये वेराइटी है, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए भैया तो केमिकल यूज इन द प्रिवेंट ऑफ स्प्राउटिंग को रोकने के लिए भैया ऑनियन में क्या, मैलिक हाइड्राजाइड हम लोग यूज करते हैं। रयान से भैया रूट स्टॉक, रयान रूट स्टॉक किसकी है भैया, सपोटा की रयान रूट स्टॉक होती है, ठीक है। मैंडारिन्स जो हमारे और स्वीट ऑरेंज हमारे क्या हैं, ये भैया रंगपुर लाइम, इसमें क्या होता है, रूट स्टॉक भैया हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टी मस्कीटो बग जो हमारा होता है कैस्यू में भैया लगता है जाके। कॉफ़ी बेरी बग भैया कॉफ़ी में ही लगेगा, बॉरर है कॉफ़ी का तो कॉफ़ी में लगेगा, ठीक है। ट्रिमिंग हम लोग किसमें करते हैं भैया, रोज़ और मैरीगोल्ड में हम लोग आए दिन हम लोग क्या करते हैं, अनडिजायर्ड प्लांट के पार्ट को काट कर अलग करते रहते हैं जिसे हम लोग ट्रिमिंग कहते हैं, ठीक है। एरोमा फ्रूट्स में भैया किसके कारण होता है, ईस्टर्स के कारण भैया क्या होता है, एरोमा पाया जाता है, ठीक है। एसिड कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसाइड इन द जेली भैया, जेली में एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भैया। ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं भैया, साइन को भैया लगाते हैं, साइन और सकर्स हम लोग यूज करते हैं ना, तो भैया साइन का यूज़ करते हैं। हार्ड जो हैंड पॉलिनेशन हम लोग किस में करते हैं भैया, डेट पाम में हम लोग खजूर में क्या जाके करते हैं, हैंड पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। आगे बात करें ऑर्किड भैया किससे प्रोपोगेट किया जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा हम लोग सिर्फ हमेशा ऑर्किड को प्रोपोगेट करते हैं। ऑर्किड हमारा भैया ऐसा पौधा होता है कहीं पर भी किसी भी चट्टान पहाड़ कहीं भी दुनिया में पैदा हो सकता है, ठीक है। पैगोडा हमारा जो है जापानीज मोनूमेंट का क्या है भैया, एक फीचर होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें सेक्स फॉर्म ऑफ पॉइंट गार्ड भैया क्या, डायोसियस हमारा होता है पॉइंट गार्ड। पॉइंट गार्ड मतलब भैया हमारा क्या, परवल हमारा क्या होता है भैया, डायोसियस होता है। कुकुम्बर भैया हमारा मोनोसियस, ज़्यादातर हमारे जो भैया ये कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी ये सब पाए जाते हैं, सारे हमारे कैसे हैं, मोनोसियस प्रकार के होते हैं। पॉइंट गार्ड हमारा कैसा होता है, डायोसियस उसमें पाया जाता है, ठीक है। लेट्यूस में हम लोग पत्ती खाते हैं, पार्सले में भी हम लोग पत्ती और सेलेरी में हम लोग क्या खाते हैं, लीफ स्टॉक खाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। ब्लांचिंग भैया जो हमारा क्या लगता है, वेजिटेबल्स में होती है। इनएक्टिव एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लांचिंग यानी भैया क्या करते हैं, इसको उबाल देते हैं पानी में गर्म करके, वही हमारा क्या होता है, एंजाइम्स एक्टिविटी उसमें खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग मूव करते हैं भैया सीधे हम लोग भैया कुछ इंपॉर्टेंट भैया इसमें क्या है भैया, CISTH कहाँ पाया जाता है, लखनऊ में है। CITH यानी टेम्परेट हॉर्टिकल्चर
हॉर्टिकल्चर श्रीनगर में, जबकि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ, लखनऊ में है। ठीक है, IISR यानी स्पाइसेस रिसर्च कालीकट में है, और एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में भैया है। बनाना के लिए NRC कहाँ, तिरुचिरापल्ली में है। इसके अलावा कैस्यू के लिए पुत्तूर में भैया है, सिट्रस के लिए नागपुर में, ग्रेप के लिए पुणे में, मशरूम के लिए सोलन में, मेडिकल और एरोमेटिक्स के लिए भैया आनंद गुजरात में भैया मेडिकल एरोमेटिक, ऑनियन गार्लिक के लिए नासिक में भैया, ऑर्किड्स के लिए गंगटोक सिक्किम में भैया ऑर्किड उगाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। वेजिटेबल तो वाराणसी आपको पता ही होगा। इसके अलावा भैया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भैया क्या है हेडक्वार्टर, गुड़गांव हरियाणा में भैया हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, विश्व में भैया सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाने वाली भैया क्रॉप कौन सी है, मैंगो हम लोग मेन क्रॉप के रूप में उगाते हैं। इसमें हम लोग इंटर क्रॉप के रूप में पपाया गार्लिक को उगा सकते हैं, कोकोनट मेन क्रॉप के रूप में, उसमें हम लोग बनाना इंटर क्रॉप के रूप में उगा सकते हैं। भैया भारत में जो हमारा एरिया में मैंगो टॉप पर हो, जबकि प्रोडक्शन में हमारा क्या, बनाना टॉप पर बना हुआ है। वेजिटेबल में भैया आलू हमारा जो है परसेंटेज में टॉप पर है एरिया में, और उत्पादन में भी हमारा आलू टॉप पर बना हुआ है। हाईएस्ट ऑनियन प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, आपको नासिक में बताया भैया क्या इसका ये हेडक्वार्टर, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसका होता है। टोटल भैया वेजिटेबल प्रोडक्शन हाईएस्ट हमारा किस में होता है, वेस्ट बंगाल में भैया वेजिटेबल प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो भैया यहाँ पर अब डाटा बदल चुका है, अब उत्तर प्रदेश भैया क्या कर चुका है, टॉप कर चुका है। इस साल भैया उत्तर प्रदेश ने ज़्यादा उत्पादन किया है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, आगे बात करें फ्रूट राइपनिंग की, तो फ्रूट राइपनिंग भैया जो क्या होता है, जो भैया क्या तोड़ने के बाद भैया पक जाए वो हमारे क्या क्लाइमेटिक, जैसे हमारा आम, जैसे हमारा केला, जैसे हमारा गुआवा, जैसे हमारा एप्पल, प्लम, पियर, पीच, फिग, सपोटा, ये सब हमारे क्या है भैया क्लाइमेटिक फूड, क्योंकि ये क्या करते हैं टूटने के बाद भी पक जाते हैं। तो भैया तोड़ने के बाद ना पके, सूख जाएं, जैसे हमारा क्या सिट्रस, हमारा लीची, पाइनएप्पल, बेर, हमारा पोमग्रेनेट, हमारा अंगूर। भैया इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको करेगा, आपको लगता है अंगूर तोड़ने के बाद जो है सड़ जाता है, लेकिन वो सड़ता नहीं, वो क्या करता है सूख जाता है। इसका मतलब भैया वो भी क्या है, नॉन क्लाइमेटिक है। डे न्यूट्रल इंजन पर भैया क्या हो, इनका भैया क्लाइमेटिक नॉन क्लाइमेटिक का कोई मतलब है नहीं। पपाया, बनाना और गवा हमारे क्या है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, क्लाइमेट की बात किया जाए तो भैया मैंगो और पपाया, बनाना, ये सब हमारे क्या ट्रॉपिकल होते हैं। जो ठंडी जगह पर एप्पल वगैरह होंगे ये सब हमारे टेम्परेट। इसके अलावा भैया लीची वगैरह, हमारा लीची, डेट पाम और भैया पोमग्रेनेट या गुआवा हमारे सब क्या, सब ट्रॉपिकल में आते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रूट भैया बेरी हमारा, अगर बात किया जाए बेरी में हमारा कौन कौन आता है भैया, अगर बात किया जाए भैया तो बहुत ज़्यादा बीज पाए जाते होंगे उसमें, वही हमारा बेरी में आएगा। पपाया हमारा, अरेकनेट, गुआवा, इसके अलावा डेट पाम, ग्रेप और हमारा क्या बनाना हमारा क्या होता है, बेरी में आता है। ड्रुप या स्टोन की अगर बात किया जाए भैया तो मैंगो भैया, कॉफ़ी, इसके अलावा आलमंड, बेर, कोकोनट, जामुन, ये सब हमारे क्या आते हैं भैया, किस में आते हैं। एक भैया सिंगल भैया क्या होगा, सीड पाया जाएगा, वो भी हार्ड हमारा, वो हमारे सब किस में आ जाएंगे, ड्रुप या स्टोन में। आम में एक गुठली पाई जाती है, बेर में एक गुठली, कोकोनट में भी एक भैया, और उसके अलावा भैया हमारा क्या, कॉफ़ी में भी हमारी क्या होती, एक ही भैया हमारा सीड के अंदर, आलमंड भी हमारा और जामुन भी हमारा। ऐसे भैया क्या कहलाते हैं, ड्रुप कहलाते हैं। बैलोस्टा में भैया एक स्पेशल एग्जांपल एक ही याद करना हमारा क्या, पोमग्रेनेट। आप लोग पोमग्रेनेट का फल देखिए ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, तो भैया बैलोस्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग भैया MP सरा का बेल में पाया जाता है। पेपो हमारा भैया वाटरमेलन में पाया जाता है। जितने भी हमारे क्या कुकर बिटेसी वाले सब किस में आते हैं, पेपो में आते हैं। वाटरमेलन, खरबूजा, ककड़ी, खीरा सब किस में, पेपो में। पोम की अगर बात किया जाए तो हम लोग इसे कहते हैं असत्य फल। तो भैया एप्पल और पियर हमारा किस में आता है भैया, ये आते हैं हमारे किस में, पोम में, यानी असत्य फल में आते हैं। हिस्पेरिडियम हमारा सिट्रस भैया होता है, आप लोग देखें जिसके जूसी हेयर्स हम लोग भैया खाते हैं, वही हमारा क्या हिस्पेरिडियम होता है। साइकोनस भैया हमारा किस में, फिग में, अंजीर में पाया जाता है, जबकि सोरोसिस हमारा किस में, पाइनएप्पल और कटहल में हमारा क्या पाया जाता है, सोरोसिस पाया जाता है। ठीक है, नट हमारा लीची और कैस्यू में। इसके अलावा चीजोकार्प भैया हमारा क्या, कैरेट में, और कैप्सूल हमारा ओकेरा और आंवला में पाया जाता है। एडिबल पार्ट की अगर बात करें भैया तो मीजोकार्प हम लोग किस में खाते हैं भैया, मध्य फल वित्त हम लोग किस में खाते हैं, पपाया और भैया मैंगो में खाते हैं, जिसमें हम लोग छिकला निकाल दिए और भैया क्या अंदर का सीड निकाल दिए, बीच का मैटर खाए तो मीजोकार्प खा लिए। ऊपर वाला हम लोग खा लेते हैं, अंदर का फेंक देते, तो हमारा बेर में जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला खा लिए। जामुन में भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला खा लेते हैं, अंदर वाला फेंक देते, तो सारे हमारे क्या हो गए, पेरिकार्प हो गया। अब कोकोनट में हम लोग क्या करते हैं, इंडोस्पर्म खाते हैं भैया,
तो इसके बाद अगर बात करें थैलेमस की, तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी में हम लोग क्या थैलेमस का खाते हैं। इसके बाद प्लेसेंटा हम लोग बेल में, और भैया फ्रेश ईयरिल हम लोग लीची में खाते हैं। ब्रैक्स हम लोग क्या खाते हैं, पाइनएप्पल में। इसके अलावा जूसी सीड कोट हम किस में खाते हैं भैया, आपको पता है सीड के ऊपर भैया अनार में कोट पाई जाती है, उसी को हम सीड कोट बोलते हैं। तो भैया उसी में हम अनार में भैया क्या खाते हैं, सीड कोट खाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रेसेप्टिकल हम किस में खाते हैं, फिग में खाते हैं। एक आदमी को दिन में भैया 475 ग्राम सीरियल, 80 ग्राम दाल, और भैया 120 ग्राम फूड वेजिटेबल, 285 से 300 ग्राम दूध, 240 ग्राम, और चीनी भैया 40 ग्राम डेली खानी चाहिए भैया। स्वस्थ भोजन के लिए इतना आवश्यक होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट भैया इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सब्जी में बथुआ, और फलों में आम, ठीक है। विटामिन B1 भैया कैस्यू यानी काजू में, और इधर भैया मिर्च में विटामिन B1। विटामिन सी हमारा कोरिएंडर यानी धनिया पत्तियों में भैया विटामिन सी पाया जाता है। बरबीडा चेरी इधर भैया हमारा फलों में। कार्बोहाइड्रेट के लिए रेजिन्स यानी किशमिश खा लें, इधर हम लोग टैपियोका खा लेंगे। प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें भैया, कैस्यू नट में हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटीन यानी काजू में प्रोटीन सबसे ज़्यादा, और उधर बात करेंगे तो मटर हम लोग खाते हैं सब्जी में, ठीक है। अगर बात करें भैया फैट की, तो वालनट में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। कितना, 64% वालनट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फैट होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वालनट हमारा क्या होता है, बहुत फैट होता है। आलू में उधर हमारा स्टार्च पाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। फाइबर में भैया हमारा फिग से, फाइबर आपको याद रहेगा, फाइबर सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, फिग में पाया जाता है, अंजीर में पाया जाता है। आयरन की बात करें तो आयरन आपको पता है भैया किस में पाया जाता है, ड्राई करौंदा अगर हम लोग खा लें तो उससे ज़्यादा आयरन, और डेट पाम में भैया आयरन खूब पाया जाता है। इधर हम लोग चौलाई में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है भैया। इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो वालनट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। इधर हम लोग क्या बात करते हैं, सब्जी में, टैपियोका में सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा, कैलोरीज होती हैं। कुछ डिजीज़ की बात किया जाता है, फ्रूट क्रैकिंग आपको बताए थे, बोरान। इंटरनल नेक्रोसिस आंवला में बोरान। हैन एंड चिकन डिजीज अंगूर में बोरान। हेलो हार्ट डिजीज भैया शुगर बीट में भैया क्या, बोरान। इसके अलावा फ्रूट क्रैकिंग प्रोमग्रेनेट में भैया बोरान, और निक्रोसिस और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो भैया क्या, बोरान। इसके अलावा डाई बैक लिटिल लीफ और भैया गमोसिस सिट्रस में किसके कारण होता है, कॉपर के कारण। ब्राउनिंग और भैया हुई पटेल किसके कारण होता है, मॉलिब्डेनम के कारण होता है, ठीक है। ब्राउनिंग तो बोरान के कारण होता है भैया, हुई पटेल में भैया मॉलिब्डेनम के कारण। बटनिंग हमारा नाइट्रोजन की कमी के कारण। ग्रे स्पाइक ऑफ वुड और पहला डिजीज ऑफ भैया शुगर केन किसके कारण होता है, मैग्नीज के कारण। खैरा और व्हाइट बर्ड किसके कारण होता है, जिंक के कारण होता है, ठीक है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिन, आम का लाल रंग एंथोसाइनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, चिली का भैया लाल रंग कैप्सेंथीन होता है, और चिली का तीखापन कैप्सेसिन होता है। अगर थीन की बात करें भैया तो लाल होगा, सीन की बात करें तो भैया क्या होगा, कड़ू होगा, ठीक है। अगर बात करें कैरेट भैया, कैरोटीन के कारण भैया ऑरेंज होता है। रेड भैया एंथोसाइनिन के कारण हमारा क्या, गाजर होता है, ठीक है। गाजर भैया पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। लाल किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। हल्दी किस कारण पीली होती है, कुरकुमिन के कारण। भैया जो हमारा करेला हमारा कड़वा होता है किसके कारण, मेमोरिडिकोसाइड के कारण कड़वा होता है। कुकुम्बर में कड़वाहट भैया कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। प्याज हमारा पीला होता है क्यूरेसटीन के कारण। इसके अलावा भैया लाल रंग जो हमारा किस में पाया जाता है, ऑनियन में पाया जाता है, किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। ऑनियन की पंजेंसी जो हमारी होती है किसके कारण होती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और भैया रेफेनस यानी भैया मूली हमारी जो होती है क्या, आइसोसाइनेट के कारण क्या होती है, पंजेंसी होती है। ब्रेसिका वाले जितने हमारे होते हैं सब में आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है, और आइसोथायोसाइनेट भैया निकलता किससे है भैया, ग्लाइकोसिनोलेट से मिलता है। तो पंजेंसिन मस्टर्ड भी हमारा किससे हो जाएगा, ग्लाइकोसिनोलेट से हो जाएगा। पंजेंसिन गार्लिक भैया एलाइसिन या एमिनो एसिड के कारण भैया होता है, ठीक है। ग्रीन कलर इन द पोटैटो भैया सोलेनिन के कारण भैया क्या होता है, हरे रंग का भैया क्या होता है, आलू दिखाई देता, धूप में खुल जाता तो हरा हरा हो जाता, सोलेनिन के कारण, ठीक है। सोर टेस्ट भैया जो पत्तियां ग्राम की होती है किसके कारण भैया होती है, मैलिक या ऑक्सैलिक एसिड के कारण भैया उनका टेस्ट होता है। पंजेंसी ऑफ पेपर भैया ओलियो रेजिन के कारण होती है, और पंजेंसी इन द भैया क्या, कैबेज भैया किसके कारण होती है, सिनिग्रिन के कारण होती है। किंग ऑफ फ्रूट हमारा आम है, क्वीन ऑफ फ्रूट हमारा भैया क्या, लीची है। दालों का राजा भैया चना होता है, जबकि भैया दालों की रानी भैया मटर होती है। स्पाइसेस की रानी भैया क्या, रानी भैया कार्डमम होती है। फ्लावर्स की रानी ग्लैडियोलस या रोज भी कहा जाता है। फूड ऑफ गॉड भैया कोकोआ कहा जाता है। बेवरेज की रानी भैया चाय कही जाती है। किंग ऑफ टेम्परेट फूड एप्पल, बटर फ्रूट हमारा अवकाडो होता है। और किंग ऑफ एरिड फूड बेर, और पुअर मैन का भैया फल क्या होता है, बेर होता है। कल्प वृक्ष हम लोग भैया किसे कहते हैं, नारियल को हम लोग कल्प वृक्ष कहते हैं। मेरिकल फ्रूट हम लोग किसे कहते हैं भैया, चाइना का कीवी फ्रूट क्या कहलाता है, मेरिकल फ्रूट। व्हाइट गोल्ड भैया कॉटन को कहा जाता है। सेंचुरी प्लांट हम लोग किसे कहते हैं, खजूर को कहते हैं। एडम फिग हम लोग भैया किसे कहते हैं, बाबा आदम का भैया अंजीर क्या था, केला को बाबा आदम का अंजीर कहा जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट हमारा भैया क्या होता है, टीक होता है, ठीक है। आगे बात अगर किया जाए जियोग्राफिकल ऑफ द
फील्ड इज़ द रिलेशन टू द सिटी ऑफ हाईवे टाउन, भैया ये हमारा क्या होता है ऑर्चिड्स में अगर हम लोग बात करें। ये सारी चीज़ें भैया लैंडस्केप की लैंड स्लोप अगर भैया कितना चाहिए 5 से लेकर 15 तक हमारा क्या होता है अनसुटेबल होता है ऑर्चिड के लिए। ठीक है, मोर देन 5 एंड मोर देन 15 हमारा क्या होता है ऑर्चिड के लिए बेकार होता है। ठीक है, मतलब 5 से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 5 एंड स्लोप मोर देन 15 अनसुटेबल, मतलब लैंड स्लोप भैया ऑर्चिड जहाँ पर लगा रहे हैं उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन स्लोप की अगर बात किया जाए तो साउदर्न स्लोप भैया रखना है डायरेक्शन हम लोग स्लोप का। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, और भैया अगर फालसा आंवला उगा रहे तो उनकी फर्टिलिटी ख़राब होगी तब भी चल जाएगा। लाइट टेक्सचर सॉइल चाहिए पपाया और बेर के लिए, ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हेड सिस्टम भैया हमारा क्या होता है सुटेबल होता है भैया बेर के लिए, तो भैया हेड सिस्टम जो हमारा भैया क्या होता है सुटेबल फॉर द लेस विगरस कल्टीवर्स, और निफिन हमारा जो होता है 4 केन सिस्टम के लिए होता है, टेलीफोन हमारा 6 केन सिस्टम के लिए भैया यूज करते हैं हम लोग। किसमें? ये सारा भैया ग्रेप वाइन में हम लोग यूज़ करते हैं, अंगूर में हम लोग सारे यूज करते हैं। ठीक है, निफिन भैया क्या होता है 4 केन्स के लिए, टेलीफोन सिस्टम भैया हमारा 6, और हेड सिस्टम हमारा जो है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है ग्रेप फ्रूट में। प्रूनिंग हम लोग भैया काट छांट करते हैं, थिनिंग हम लोग क्या करते हैं भैया जो उसके साइज को कम करने के लिए काट छांट करें वो हमारा थिनिंग हो गया। रिंगिंग या ग्रिडलिंग भैया उसको 3 सेंटीमीटर लेंथ को छोड़कर भैया उसके बाद भैया काट छांट कर दें, रिंगिंग या ग्रिडलिंग हो गया। नोचिंग भैया हम लोग क्या बनाते हैं भैया उसकी बार्क को हम लोग क्या छील देते हैं भैया, उसे हम लोग वी नोच बनाकर भैया क्या करते हैं यहाँ पर हार्मोन से क्या करते हैं गूटी को बांध देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नोचिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्लांटिंग्स की बात किया जाए अगर तो भैया सबसे ज़्यादा पेड़ किसमें लगते हैं क्विनकस सिस्टम, या इसी को बोलते हैं डिग्नाला या फिलर सिस्टम। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे हेक्सागोनल को सही करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें भैया तो भैया जो हमारा प्रोपोगेशन मेथड की बात किया जाए तो सिट्रस में हमारा सीड और एयर लेयरिंग, अंगूर में हमारा हार्ड वुड कटिंग, प्रोमग्रेनेट में हमारा कटिंग या एयर लेयरिंग, चाय में हम लोग सॉफ्ट वुड कटिंग भैया कर देते हैं, लीची में एयर लेयरिंग, गुआवा में स्टूलिंग, बनाना में स्वाड सकर्स, डेट पाम में भैया आप सूड, पाइन एप्पल में सकर्स, स्ट्रॉबेरी में रनर्स हम लोग यूज करते हैं, आंवला में हम लोग टी बडिंग या पैच बडिंग यूज कर देते हैं, जबकि भैया हम लोग क्या करते हैं इसके बाद बेर में हम लोग क्या करते हैं रिंग बडिंग और टी बडिंग, कस्टर्ड एप्पल में टी बडिंग, सपोटा में इनार्चिंग हम लोग यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है। रोज में हम लोग सीड बडिंग यूज करते हैं भैया, ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पपाया, फालसा और कॉफी जामुन में हम लोग क्या करते हैं सीड को प्रोपोगेशन का मेथड बनाते हैं। पपाया, फालसा, कॉफ़ी और जामुन में क्या हम लोग सीड को उगाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं भैया, तो क्रॉप को आज हम मूव करवा देते हैं क्योंकि क्रॉप्स पढ़ाने का तो टाइम नहीं है अपने पास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बता देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, जैसे आपको बात कर दें भैया दशहरी गुड़ नीलम हमारा क्या बन जाता है आम्रपाली बन जाता है। इसके अलावा रत्ना भैया क्या होता है नीलम गुड़े अल्फांसो हमारा भैया क्या होता है देखो नीलम गुड़े दशहरी हमारा क्या हो जाएगा मल्लिका बन जाएगा। ठीक है, और भैया सिंधु बराबर क्या होता है रत्ना गुड़े हमारा क्या होता है अल्फांसो होता है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भैया रेगुलर बियरर वैरायटी हमारी नीलम और तोतापरी हमारी क्या हर साल फल देती है। अल्टरनेट बियरर में लंगड़ा और दशहरी हमारी एक एक साथ सीजन छोड़ के। ऑफ सीजन की बात करें तो भैया निरंजन और मधुलिका हमारी क्या ऑफ सीजन की वैरायटी हैं। और अगर बात किया जाए भैया जो हमारी क्या साउथ इंडिया में जो हमारा क्या जिनकी फसल 2 बार ली जाती है तो भैया क्या मल्लिका की हमारी जो है भैया क्या मल्लिका और नीलम हमारी 2 ऐसी भैया वैरायटीज़ हैं जिनकी क्या होता है 2 बार फसल ली जाती है साल में। ठीक है, ये हमारा जो है मैंगो के कुछ बातें थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैक टिप आपको बताए थे बोरान की कमी से होता है। जब भैया ईंट के भट्टों को अगल बगल में भैया आम के बाग लगे होते हैं तो वहाँ पर क्या ब्लैक टिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर क्रॉप से मूव करें भैया तो क्रॉप्स तो भैया आपका जो है छोड़ देते हैं हम लोग, क्रॉप से आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्रॉप्स वगैरह पढ़ाने से आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना आगे हम लोग पढ़ाकर कर लेंगे। ठीक है, वेजिटेबल प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भैया वेजिटेबल प्रोडक्शन में भैया हमारा ऑनियन गार्लिक ये सारी चीज़ें भैया ठीक ठाक हैं। शॉर्ट अब भैया ये वाला पोर्शन एक देख लेते हैं हम लोग। एनुअल वेजिटेबल की बात किया जाए तो ओकेरा, टोमेटो और काउपी ब्रिंजल हमारा क्या एनुअल होता है। बाइनियल में भैया हमारा रेडिस कैरेट और हमारा कैबेज ये सब हमारे क्या बाइनियल। स्वीट पोटैटो और गार्लिक हमारा क्या और जिंजर हमारा क्या ये सब पेरिनियल होते हैं। लॉन्ग डे वेजिटेबल में भैया बात किया जाए तो प्याज हमारा बहुत लंबा और भैया हमारा कैबेज भैया और रेडिस और गाजर भैया गाजर और मूली हमारे दोनों क्या है लॉन्ग डे हैं। ठीक है, शॉर्ट डे की बात किया जाए तो भैया स्वीट पोटैटो हमारा क्या होता है बहुत शॉर्ट डे होता है। डे न्यूट्रल में भैया हमारा टमाटर ब्रिंजल ओकेरा काउपी कुकर बिट्स के भैया और चिली हमारे सब क्या
डे न्यूट्रल होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, डे न्यूट्रल वाले कंफ्यूज करते हैं, याद रखना है इनको, ठीक है। आगे बात करें भैया तो डायोसियस की आपको बताए थे भैया, पॉइंट गार्ड हमारा यानी जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है क्या पॉइंट गार्ड, यानी भैया जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है डायोसियस होता है, ठीक है। स्पाइनेच और बीट रूट भी हमारा क्या होता है डायोसियस होता है। इसके बाद मोनोसियस, जितने भी कुकरबिट्स हमारे सारे पाए जाते हैं वो सारे हमारे इसके अलावा मोनोसियस हैं। किसको छोड़कर भैया, पॉइंट गार्ड को छोड़कर सारे क्या हैं, परवल को छोड़कर सारे क्या हैं मोनोसियस हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग टमाटर लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम पेरू, इसका जन्म स्थान बेरी, इसका फल का प्रकार 350 से 400 भैया इसकी बीज दर। अगर भैया हम उगा रहे हो किसके लिए, हाइब्रिड के लिए, तो भैया 200 से 250 ही लगा देंगे, 100 से 150 लगा देंगे हाइब्रिड अगर लगा रहे हैं तो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया नेमेटोड रेसिस्टेंट वैरायटी हिसार ललित होता है। ये सब हमारी क्या पंजाब छुहारा वगैरह ये सब किसकी वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए अच्छी वैरायटी है किसकी, टमाटर की। ब्लॉज मिनरट यानी बेर भैया कैल्शियम की कमी से होता है, ये आपको बता चुके हैं भैया, कैल्शियम की कमी से क्या होता है ब्लॉज मिनरट। कैट फेस भी हमारा क्या होता है, कैल्शियम की कमी के कारण ही कैट फेस भी होता है टमाटर में, ठीक है। टमाटर पे क्या मुंह आकार कैसा होगा, बिल्ली के मुंह जैसा भैया छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कुछ भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया, आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। मिर्च क्यों लाल, ये सारी चीज़ें दोहराने का कोई मतलब अब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें भैया क्रॉप्स के, आगे हम लोग को मूव करना है। क्रॉप क्योंकि पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। चाचा भी जाएंगे ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन की बात किया जाए भैया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैनिंग मतलब डिब्बा बंदी। और डिब्बा बंदी करने के लिए क्या करते हैं भैया, फ्रूट्स को क्या करते हैं प्रोसेस करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। पास्चुराइजेशन उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, फिर हम लोग फ्रीजिंग कर देते हैं भैया। ये हमारा एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं डिब्बा बंदी यानी प्रिजर्वेशन पूरा करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में यानी -196 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑस्मोसिस भी करवाते हैं। जैसे जैम वगैरह हमारा क्या होता है, इसमें 68% शुगर होना जरूरी है प्रिजर्वेशन के टाइम पर। साल्ट वगैरह का भी हम लोग यूज़ कर देते हैं। और प्रिजर्वेशन के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे KMS हमारा क्या यूज़ करता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का हम लोग यूज़ करते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड का भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं। जहाँ पर भैया हमारा क्या कलरलेस फ्रूट की बात है कि वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, KMS यूज़ कर देंगे। देखो भैया दोनों में अंतर है, थोड़ा सा भैया ध्यान रखना। KMS हमारा जहाँ पर भैया यूज होगा वहाँ पर क्या होगा, कलरलेस फ्रूट्स होंगे। अगर कलर्ड फ्रूट की बात आएगी सोडियम बेंजोएट, जैसे कलर आ जाए भैया तो बेंजोएट भैया क्या हो जाएगा, बेंजो बजाने लगेगा कलर में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा फर्मेंटेशन हम लोग ओल्डेस्ट एग्जाम्पल भैया फर्मेंटेशन का दारू भैया अपनी एल्कोहल है, सबसे पुराना एग्जाम्पल है। जैम और जेली की बात किया जाए तो जैम में भैया हमारा क्या होता है, शुगर कितनी पाई जाती, 68.5% शुगर हमारी जैम में पाई जाती है, जबकि जेली में हमारी 60 से 65% पाई जाती है। जैम बनाने के लिए हम लोग एप्पल या पपाया का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, यहाँ पर गुआवा और एप्पल का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। TSS की बात किया तो 68.5% भैया जैम में पाई जाती है और 70% किस में पाई जाती है, जेली में पाई जाती है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें भैया स्क्वैश और शरबत की, स्क्वैश में TSS 40, शरबत में भैया कितना 70% TSS होता है। प्रिजर्व एंड कैंडी की बात करें तो कैंडी भैया क्या शुगर और ग्लूकोज के रूप में क्या आगरा के पेठे जैसे हम लोग क्या कैंडी के रूप में कंजर्व करते हैं, जबकि आंवला का मुरब्बा हम लोग प्रिजर्व करते हैं भैया तो प्रिजर्व के रूप में रहता है, ठीक है। आगे बात करें बोनसाई, बोनसाई हमारा क्या जैपनीज आर्ट है भैया किसकी, श्रब्स की। भैया क्या करें स्ट्रीम डवार्फिंग करते हैं हम लोग। टेप्योरी हमारा क्या होता है, आकार देना भैया, आकार देते जैसे हम आप पार्क वगैरह में देखे होंगे पेड़ को काट के क्या चिड़िया का आकार देते हैं, हाथी का आकार देते हैं, ये सब हमारा क्या टेप्योरी कहलाता है, ठीक है। एज हमारे क्या होते हैं, एज और हेज में बस थोड़ा सा अंतर होता है। व्हेन द लो ग्रोइंग पेरिनियल क्रॉप्स अगर हम लोग उगाएं या एनुअल प्लांट को उगाएं तो हमारा क्या होता है, स्लेज होता है। और हेज की अगर बात करें तो श्रब्स को उगाएंगे, श्रब उगाएंगे तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा। एज कब होगा, जब भैया क्या करें पेरिनियल प्लांट को उगाएं। फ्रूट प्रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें भैया तो फ्रूट प्रिजर्वेशन हमारा भैया ऐसे कुछ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटमोलॉजी पे हम लोग मूव करते हैं। तो इंटमोलॉजी में हमारा NPV एक नैविक नियंत्रण जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट के लिए होता है। बॉर्नियोमिल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था भैया, कैरोलस लीनियस ने दिया था। टर्माइट के लिए हम लोग सिंचाई कर देंगे भैया, टर्माइट निपट जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो भैया पाया जाता है इंसेक्ट में, मेलपिगन ट्यूबुल्स पाया जाता है। जुवेनाइल हार्मोन भैया कार्पोरा एलाटा होता है। ट्री बेंडिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, मैंगो मिलीबग के लिए करते हैं। ट्री बेंडिंग होता हमारा क्या है, ये भैया एक प्रकार का क्या होता है भैया हमारा फेरोमोन ट्रैप होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भैया
तो बीटी कॉटन की ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन 10,000, आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। लार्जेस्ट जो हमारी हनी बी होती है एपिस डॉर्साटा होती है। रोडेंटिसाइड हम लोग क्या, ब्रोमेडिलोन हमारा क्या है, एक प्रकार का रोडेंटिसाइड होता है। हाउस फ्लाई भैया हमारा क्या, कॉलरा फैलाती है भैया, हाइजा फैलाती है। ठीक है, सेफेस्ट मैलाथियान था लेकिन ये तो खुदे बैन हो गया, तो कहा सेफेस्ट। ठीक है, इसके बाद बात करें भैया सेक्स फेरोमोन हमारा क्या, फीमेल वाला हमेशा यूज किया जाता है। मेल उसी के पीछे भागते भागते पहुंच जाते हैं, वहीं निपटा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए डायमंड बैकमाउथ है टोडला जाइलोस्टेला हमारा क्या, क्रूसीफेरी में लगता है। ठीक है, इसके बाद भैया बॉलगार्ड हमारी क्या है, ट्रांसजेनिक कॉटन की वैरायटी बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 बताए थे, क्राई 1AC क्राई 2AB जीन यूज किए गए थे। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भैया जो हमारा इंसेक्ट में होता है क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। इसके अलावा भैया हार्मोन जो हमारा मोल्टिंग के टाइम पर निकलता है, इसे हम लोग इक्डाइसोन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भैया बात करें अगर सिल्वर सूट या ऑनियन लीफ भरे हमारा क्या, गॉल मेज भैया इसको पहुंचाता है, भैया गॉल मेज क्या करता है, इसको फैलाता है। ठीक है, आगे बात करें बर्ड निक्रोसिस तो एफिड के कारण होता है। इसके अलावा खपरा बीटल हमारा ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम क्या होता है भैया, ये भैया किसी भी एडवर्स कंडीशन में रहने वाला हमारा क्या, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर कर दो, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर कर दो, पानी कम रखो, मॉइस्चर ज़्यादा रखो, कुछ करो, मतलब खपरा बीटल हमेशा भैया सर्वाइव कर लेता है। इतना ज़्यादा सर्वाइव कर लेता है हर चीज़ में भैया, स्टोरेज में लगने वाला ये हमारा पेस्ट है। इसके बाद हम लोग कुछ बात करें भैया तो आपको ये बता चुके, क्वारंटाइन एक्ट 1912 में, DIP एक्ट 1914 में, ये दोनों भैया यहीं पर लिखे हुए थे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। आगे अगर हम लोग बात करें भैया तो इसके बाद भैया इंटमोलॉगस दो शब्दों से मिलकर इंटमोलॉजी हमारा बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इंटमो का मतलब इंसेक्ट और लॉगस का मतलब डिस्कोर्स। आर्थ्रोपोडा बताए थे आपको, सेगमेंटेड लेग से भैया बना है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और भैया क्लास हेक्सापोडा इंसेक्टा भैया 97% क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन फाइलम आर्थ्रोपोडा की इसी में पाई जाती है। इंसेक्ट हम लोग किसे कहेंगे भैया, जिसके क्या हों, हेक्सापोडा मतलब 6 पैर हों और भैया 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंसेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें भैया हमारा क्या होता है, ADMs ने इनको बांटा था, आपको बताया थे 29 सॉइल ऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं अपनी वाली, जिसको भैया रिवीजन करना हो वहाँ से रिवीजन कर सकता है। आपको बताए थे भैया क्या, आपको बताए थे हम भैया क्या, यहाँ पर भैया क्या आपके मचेगी क्या, तड़प सी, मतलब भैया क्या, थाइसेन्यूरा, डिप्ल्यूरा, प्रोट्यूरा, कोलम्बुला ये हमारे क्या हैं, एपटेरिगोटा वाले हैं। इसके अलावा भैया सारे फार्मूला से आपको 16 के 16 ऑर्डर इधर के और 9 के 9 ऑर्डर ये याद करवाए थे। टोटल ऑर्डर कितने हैं, 29 ऑर्डर टोटल हैं। निम्फ भैया किसको कहते हैं, हेमीपटेरा में जो हमारे भैया होंगे उनको निम्फ कहा जाएगा। इसके अलावा लेपिडोपटेरा के लार्वी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। इसके अलावा ग्रब भैया किसमें कहते हैं, कोलियोपटेरा और हाइमेनोपटेरा वाले को ग्रब कहते हैं, और डिप्टेरा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मैगट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हम पढ़ा चुके हैं जब इंटो की हमने क्लास ली थी आपके लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भैया, समय बहुत समाप्त हो चुका है, आपके पास भी टाइम की कमी, हमारे पास भी, तो भैया बाकी का पोर्शन जो है आप भैया आज तो भैया यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना हो सकता है उतना हो गया भैया, इतने से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।